देखो तुम लोग तो, हमको लगता है एस्टिमेटिंग पूरा पढ़ ही लिया होगा क्या। एस्टिमेटिंग तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया होगा। देखिए आप लोग गाइस 2021 और 20 का क्वेश्चन बना लेना रेगुलर का, ठीक है। 20 और 21 का जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का आया है, ठीक है ना, उसको बना लेना है आप लोगों को। क्योंकि देखो 2022 में जो क्वेश्चन था उसका कोई लेवल नहीं था, वो लेवल लेस क्वेश्चन था, ठीक है। 2020 और 21 का जो क्वेश्चन है गाइस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये दिस टॉपिक इज बिलोंगिंग टू आरसीसी, ओके। और आरसीसी और बीम तुमने बढ़िया से डिजाइन किया ही होगा अपने इस प्रीवियस सेमेस्टर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, ठीक है। अब बाकी जितना पढ़ा दिया ना दीपक सर, वही तुम लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिला गाइस, उसको एक बार देख जाना। अब 20 और 21 का क्वेश्चन एक बार लगा लो। हम तो बोलेंगे कम से कम 5 साल का लगा लेगा। 5 साल का सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा के चल जाइएगा तो एस्टिमेटिंग में आप अच्छा नंबर ले आइएगा, ठीक है ना गाइस। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग लिया ही होगा मार्केट से सैंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बढ़िया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करना माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर से उसको ले लीजिए, ठीक है, बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो अब बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, एस्टिमेटिंग है, दिक्कत हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा पेपर है, मैं वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, है ना, ये एक ऐसा पेपर है कि जिसमें आप यदि अपना स्टैंड नहीं खड़ा कीजिएगा तो आपको बैक लग सकता है एस्टिमेटिंग। यदि आप अपना एक स्टैंड, सेल्फ स्टैंड नहीं खड़ा करते हो तो यू विल गॉट बैक इन दिस पेपर। और ये पेपर काफी स्कोरिंग है, कम मेहनत में ज्यादा का मुनाफा तुमको दे सकता है। दिस सब्जेक्ट विल गिव यू मोर मार्क्स विथ ए वेरी लेस एफर्ट। समझ में आया, कम एफर्ट लगा के ज्यादा का मुनाफा देने वाला इकलौता सब्जेक्ट। दिमाग भी कम खर्चा है, समय से 3 घंटे का पेपर है गाइस, बहुत ही आराम से 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा। देखो कौन कौन क्वेश्चन आएगा ये बता देते हैं तुम लोग को, पहले यही आएगा कंफर्म है। आज 11 साल से वैसे आ रहा है, तो तुम्हारा साथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो एगो रोड एस्टीमेट का 16 नंबर आ गया है, रेट एनालिसिस में 2-3 आइटम का रेट एनालिसिस छप गया है, हो गया 2 क्वेश्चन। आरसीसी वाला पोर्शन जो है तुम्हारा, या तो आरसीसी बीम आएगा, या तो आरसीसी कॉलम आएगा, या आरसीसी फुटिंग आएगा, फुटिंग विद कॉलम, या फिर गाइज आरसीसी स्लैब आएगा। तो बीम वाला में लड़का लोग का बोला था सर आधा ही है, छूट छाट गया है, इसका एक क्लास दे दो आप हमको। तो सोचा चलो यार इंटरेस्टिंग है, फाइनल टच देते हैं लड़का लोग को। ये वाला तो ये 3 टॉपिक तो कंफर्म हो गया गाइस, 16 16 32 16 48 नंबर था, ऐसे ही हो गया। जो आरसीसी का पोर्शन ये वाला बीम स्लैब कॉलम फुटिंग, ये 4 को करके जाओ, ये रहेगा परीक्षा में। 16 नंबर हो गया गाइस। एगो हो गया आपका रेट एनालिसिस, है ना, 2-3 आइटम रहेगा रेट एनालिसिस का, 2 क्वेश्चन, रोड एस्टीमेट 3 क्वेश्चन, हो गया 3 क्वेश्चन, 16 48 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद गाइस एगो बिल्डिंग का 1 BHK 2 BHK में 4-5 गो आइटम एकदम कॉमन है ना, पूछेगा तुमको, है ना। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ, है ना, डीपीसी, है ना गाइस, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब प्लास्टरिंग का 1-2 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा गाइस, प्लास्टरिंग वाला भी तुम लोग बढ़िया से कर लिया होगा, जो 2-3 गो है ना आईएस कोडल प्रोविजन होता है उसको देखा होगा। तो गाइस ऐसे ही तो 4 गो क्वेश्चन हो गए जो सफा दिख रहा है, और 1-2 गो थ्योरी रहेगा, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे भी पकड़ा गया। अब उसमें भी गाइस यदि तुमको 16 नंबर का 8 गो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू कर दिया, 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो समझो सोने पे सुहागा। वो 8 सही कर देगा, 4 को कोई क्वेश्चन बना दो। रोड एस्टीमेट करके आइए, बीम ये आरसीसी वाला पोर्शन है वो करके आइए, बिल्डिंग वाला 1 BHK 2 BHK कुछ आएगा गाइस, और फिर तुम्हारा रेट एनालिसिस आएगा। इतने करके जाएगा तो पास कर जाओगे, हो गया, और अच्छा नंबर भी आ गया। तो चुनिंदा क्वेश्चन, इसमें क्या उतना कुछ करना, 5 साल का क्वेश्चन सिर्फ बना लो, कैसा पूछा है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं बाबा के जमाने का क्वेश्चन है समझा, तो कुछ है नहीं गाइस जो, अरे यार पूरा बीम को तो सर हम डिजाइन कर दिए सर, पूरा बीम को तो सर हमने डिजाइन कर दिया, बीम में छोड़ा क्या। अरे आरसीसी में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में तो कुछ छोड़े ही नहीं सर, सारा बीम डिजाइने कर दिए हैं, है ना। तुम लोग परीक्षा में खुद आया था, बीम डिजाइन आया ही होगा हमको लगता है, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया ही होगा, है ना गाइस। तुम लोग का क्वेश्चन भी आरसीसी का देखा, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन था तुम लोग का सेशन का, एकदम मार्वेलस, इट्स जस्ट स्पेक्टेकुलर गाइस, फिनोमिनल, है कि नहीं, ऑसम क्वेश्चन था। जो लड़का बढ़िया से लिखा होगा, जो जिसको एवरेजो मार्किंग आया है ना, और जो बढ़िया से क्लास व्लास किया होगा कहीं पे, वो डिजाइन किया होगा गाइस, हेलिकल रेनफोर्समेंट था, स्लैब डिजाइन था,
है ना, स्लैब डिजाइन छोड़ देने का काम था, कॉलम से भी क्वेश्चन था गाइज, है ना, मस्त क्वेश्चन था, समझा, तो अच्छा नंबर लाया ही होगा जो बढ़िया से पढ़ा होगा, है ना, 60 अब तो गाइज जो मेहनत किया होगा उसको आया होगा आरसीसी में, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि गाइज ये पेपर एसएससी जेई में काफी इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग पास आउट हो जाओगे, एसएससी का फॉर्म उरम भरना गाइज, एसएससी जेई वाला, तो उसमें एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, तीन चीज मिला दिया। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन वही कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का वैल्यूएशन है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूएशन में स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, डिप्रिशिएशन क्या क्या होता है, बहुत अच्छा टेंडर एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है उसमें, समझा, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये सब पढ़ लेना रे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये पूरा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन मिला के एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है अकेले एसएससी जेई में, तो उसको देख लेना। बीटेक में अलाउ नहीं है वो सब्जेक्ट, तो बीटेक वाला यहाँ मार खाता है, तो डिप्लोमा वाला यहाँ बाजी मार लेगा, बीटेक में गाइस एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सब भाषण बंद करते हैं और हम लोग इस प्रेम से बीम का बीम डिजाइन तो कर चुके हैं। अब देखो, जिसको बीम का एबीसीडी नहीं पता है उसके लिए तो ये क्लास मतलब बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रक्टिव है गाइस, उसका दिमाग को एकदम तोड़ ताड़ देगा ना, समझा। तो गाइस हम लोग देखो क्वेश्चन जो जिस लेवल का हम करेंगे इससे इजी लेवल का क्वेश्चन वहां आएगा, ठीक है। हमारे जमाने में, मेरे जमाने में गाइस 2014 का क्वेश्चन देखोगे तो लिंटेल का आया था गाइस, बीम इज ए टाइप ऑफ, मतलब लिंटेल इज ए टाइप ऑफ बीम। घर में गाइस, है ना, जो हम लोग बीम देते हैं उसी को गाइस हम लोग लिंटेल बोलते हैं डियर स्टूडेंट, है ना, ये वो लिंटेल बोलते हैं गाइस, है ना। बहुत लड़के लोग बोलते हैं सर ये लिंटेल क्या होता है, सर ये लिंटेल क्या होता है। देखो चीज हम तुमको दिखाते हैं, इस किताब को तो हम बना चुके हैं गाइस, है ना, बहुत अच्छी किताब थी हमारे जमाने में, लेकिन अब चेंज हो गया, कर्सन एंड सन का स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग। लेकिन गाइस देखो इसमें सेशन भी लिखा हुआ है ना। इंजीनियरिंग में तो गाइस मेरा ये किताब था जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहे हो जी, एसके दुग्गल एलएसएम से। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में देखो गाइस 11-14 सेशन 5th सेमेस्टर में था, देखो यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है, पूरा किताब में बना आप लोग का डीएसएस था सर। हाँ हाँ, तो ये देखो WSM से है बाबू, किससे है, WSM, तुम लोग से एडवांस पढ़ना है एलएसएम से। और इसमें एक लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है बाबू, एगो इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, जिस लाइन को तुम देख सकते हो, जो हमको बहुत बढ़िया लाइन था, हमको तो यही सब थोड़ा बहुत समझ में आता था। यहाँ पे एगो लाइन पर सब मक्खन वाला लाइन है, तुम लोग को भी दिखा देते हैं कि बहुत लड़का कंफ्यूज आ जाता है ना। देखो क्या क्या है, देखो बहुत अच्छा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ये सब काहे दिखा रहे हैं सर, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, लोड्स परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। इसीलिए दीपक सर का डेफिनेशन आज भी बीम का तुम लोग को याद होगा कि बीम में भी डिफाइन एज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ सेवरल लोडिंग, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसी को ये अपने शब्द में लिखा है। अब देखो बीम व्हेन यूज्ड इन बिल्डिंग कितना बड़ा है, बीम का जब इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग में करते हैं तो उसे जोस्ट बोलते हैं। तो कोई लड़का बोलेगा जोस्ट क्या है, अरे भाई बीमे को जोस्ट बोलते हैं, नहीं लिखा यहाँ साफ लिखे ना ये उपाध्याय साहब, बीम व्हेन यूज्ड इन बिल्डिंग आर कॉल्ड जोस्ट। ए गर्डर इज ए लॉन्ग बीम, देखो गर्डर जो बड़ा बड़ा गर्डर यूज होता है रेस वहाँ ब्रिज में, तो गर्डर इज ए लॉन्ग बीम, एक लंबा बीम है सपोर्टिंग मेंबर्स ऑफ जोस्ट। यानी कि गाइस जब छोटा छोटा बीम को बड़ा बड़ा बीम जब सपोर्ट करता है, जब छोटा छोटा बीम को बड़ा बड़ा बीम जो सपोर्ट करता है तो वही गर्डर हुआ, यानी गर्डर इज ए टाइप ऑफ बीम। अब बीम हुई सपोर्ट द मेसनरी इन ओपनिंग, तुम देखा होगा गांव देहात में गाइस, गांव देहात में लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे घर बनता है, तो जहां पर भी गाइस दरवाजा पड़ता है देखना तुम लोग देखा होगा, जिसका घर लोड बियरिंग, ईटा का दीवार, मतलब ईटा का फाउंडेशन नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब गाइस नीचे में पीसीसी कर दिया और उसके ऊपर में गाइस ईटा का दीवार नीचे से ऊपर की ओर ला रहा है, तो जहां पर गाइस तुम देखोगे डोर और विंडो पड़ता है गाइस, वहां ओपनिंग के ऊपर में एक लिंटल ढाला हुआ रहता है, तुम देखा होगा गांव देहात में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, मक्खन वाला लाइन है, बीम हुई सपोर्ट द मेसनरी, मेसनरी मतलब जोड़ैया, तो ईटा का जोड़ैया इन ओपनिंग, तो अब लिंटल पड़ता है रे, अब तो बीम देते हैं पूरा थ्रू आउट, है ना, पहले पढ़ता था, तो यही चीज है। देखो बीम हुई सपोर्ट इन द मेसनरी इन ओपनिंग, ओपनिंग में डोर विंडोज होता है उसको लिंटल करते हैं। अब पर्लिन को ही बीम कहते हैं गाइस, किस में, ट्रस में, सर। पर्लिन आर बीम्स, देखो साफ लिखा है ना, बीम्स पर्लिन्स आर बीम व्हिच ट्रांसफर द रूफ लोड इन द ट्रस। यानी कि गाइस जो पर्लिन डिजाइन तुम लोग पढ़ा हुआ है उसका स्टेपवा पढ़ लेना बाबू, ये क्वेश्चन बहुत बार स्टील स्ट्रक्चर में पूछा है कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द डिजाइन ऑफ पर्लिन। दीपक सर 2 स्टील स्ट्रक्चर में पर्लिन का डिजाइनो करवाया होगा, एक हमको लगता है एंगल सेक्शन का और एक चैनल सेक्शन का कराया होगा। तो गाइस न्यूमेरिकल तो हमको नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन प्रोसीजर बहुत बार लिखने आया एग्जाम में स्टील स्ट्रक्चर का, वो देख लेना। तो देखो बीम का ही कितना नाम आ गया, बीम को ही गाइस हम लोग जोस्ट बोलते हैं, बीम को ही गाइस गर्डर बोलते हैं,
बीम को गाइज हम लोग पर्निन बोलते हैं, और बीम को गाइज हम लोग लिंटल। लिंटल भी बोलते हैं। लिंटल बोलते हैं मेसनरी में, जहाँ पे सर मेसनरी देते हैं ना, ब्रिक मेसनरी, ईटा का जोड़ैया कर रहे हैं, तो जहाँ ओपनिंग देंगे डोर विंडो वहां पे उसको लिंटल बोलेगा। ब्रिज उरिज में उसी का नाम गडर है, ट्रस में उसी का नाम पर्लिन है। अब बिल्डिंग में गाइज जो, तो यही सब है, नॉर्मल है यार ये सब चीजें, है ना। अब इतना तो तुम लोग जानते ही हो गए, इतना जो हम बकरे, इसका बकने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा मन किया हमको बताने का गाइस। अब हम लोग आते हैं अपने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज जो है, जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना, ऐसे ही है, बहुत आसान है ना। जो लड़का लोग को आरसीसी, है ना, आरसीसी बीम का गाइस हम लोग को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। आरसीसी बीम का गाइस, है ना, एस्टिमेट करना है। ऐसी एक चीज और हम तुम लोग को दिखाना चाहेंगे, है ना। हमको पता है कि यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सब हमसे ज्यादा ही तेज हैं, ज्यादा ही तेज तरार है, ये चीज हम जानते हैं गाइस। इसी में तुम लोग को एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे, वो देख लो, काम देगा। काम किस लिए देगा सर? इसलिए काम देगा बाबू, इसलिए काम देगा क्योंकि उससे थोड़ा ताकत आता है। लेकिन सर आपको एग्जाम हो जाएगा सर। देखो ये हम कीने थे गाइस, इंजीनियरिंग में तो मेरा काम नहीं दिया, लेकिन डिप्लोमा का एक किताब है, तुम लोग भी शायद किताब रखे होगे। देखो गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है गाइस, जो जिंदगी में तुम लोग याद रखना। क्या लिखा हुआ है बी, तुम लोग तो ऊपर वाला पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन देखो हम पढ़ते थे। क्या लिखा है गाइस, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। स्टूडेंट, हम पढ़ देते हैं, तुम लोग सुन लो। अ स्टूडेंट हु इज वीक इन ड्राइंग, सुनो कितना बड़ा लाइन है। स्टूडेंट हु इज वीक इन ड्राइंग, जो विद्यार्थी ड्राइंग में कमजोर है, इफ गिव्स अटेंशन टू एस्टिमेटिंग, यदि वो अटेंशन देता है एस्टिमेटिंग में, एंड प्रिपेयर फ्यू एस्टिमेट, और फ्यू कुछ एस्टिमेट कर लेता है फ्रॉम ड्राइंग। यानी कि गाइस ड्राइंग से यदि कोई लड़का कमजोर है ड्राइंग में, और लेकिन ड्राइंग यदि वो अपना अटेंशन एस्टिमेटिंग में देता है और कुछ एस्टिमेट ड्राइंग से कर लेता है गाइस, है ना, विल गेन इन पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग एंड हिज नॉलेज ऑफ, है ना, नॉलेज ऑफ ड्राइंग विल बी मच इम्प्रूव्ड। यानी कितना बड़ा लाइन लिखा कि जो लड़का ड्राइंग में कमजोर है, यदि एस्टिमेटिंग में ध्यान देता है, अटेंशन देता है, और कुछ एस्टिमेट कर लेता है ड्राइंग से, तो गाइज उसका एस्टिमेटिंग के चलते ड्राइंग स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे तो कहा गया कि जिसका ड्राइंग स्ट्रांग रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका एस्टिमेटिंग बहुत धाकर, बहुत तेज तरह, शार्प माइंड रहेगा। जिसका ड्राइंग कमजोर है उसका एस्टिमेटिंग कमजोर हो जाएगा गाइज। तो सर हम उस समय नहीं पढ़ पाए सर, उस समय हमको नहीं जानकारी था, तो एस्टिमेटिंग में फोकस करो। तो ये लाइन हमको बहुत ताकत दिया था, क्योंकि खुद मेरा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत कमजोर था गाइज, समझा। तो ये सब भी लाइन कभी कभी देख लिया करो। तो ये बात क्यों बोले, क्योंकि गाइज देखो आरसीसी बीम जो है ना, कुछ है नहीं रे। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेगा ना, कि आरसीसी बीम में बोलेगा कि आरसीसी बीम में क्या होता है, कोई पूछ देगा आरसीसी बीम में क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर को छोड़ दो, सोम को छोड़ दो, अरे आरसीसी बीम में सर मेन लॉन्गिट्यूडनल बार होता है। उसके बाद यदि मेन लॉन्गिट्यूडनल बार के बाद शियर रेनफोर्समेंट के रूप में हम लोग जनरली दो चीज देते हैं, एक वर्टिकल बार स्टीरअप, और वर्टिकल और एक स्टीरअप। हम लोग देते हैं ये बेंट अप बार, जिसको क्रैंक बार भी बोलते हैं। तो वो देना है। यदि तुम्हारा ड्राइंग में क्रैंक दे दिया है, तो तुमको भाई क्रैंक का भी ध्यान रखना है। यानी कि शियर रेनफोर्समेंट के रूप में, अब जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा शियर रेनफोर्समेंट सर क्या बोल रहे हैं, तो मतलब उसका आरसीसी गया। ऑब्वियस बात है, शियर रेनफोर्समेंट, वैसे भाईवा में गया तुमसे इंटरव्यू में पूछा, ए जी बताओ शियर रेनफोर्समेंट के रूप में बीम में इस्तेमाल होने वाले रेनफोर्समेंट का क्या नाम है, तो तुम क्या बोलेगा, क्वेश्चन है बेंट मेरा। बार और वर्टिकल स्टीरअप। हाँ, अब जिसको ही समझे में नहीं आ रहा शियर रेनफोर्समेंट क्या है, उसके लिए महातबाही है। पूछ देगा आरसीसी बीम में बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने वाला बार का नाम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार सर। हाँ मेन लॉन्गिट्यूडनल बार, यही ना है। तो देखो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया सर, और शियर रेनफोर्समेंट के रूप में आपका वर्टिकल स्टीरअप तो डेफिनेटली रहेगा। तुम क्रैंक को हटा सकते हो डियर, ये चीज तुम पढ़ा भी होगा आरसीसी में, लेकिन वर्टिकल स्टीरअप का प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लोडिंग आती है, तो बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस, है ना, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। बेंडिंग मोमेंट को सस्टेन करने वाला बार मेरा मेन लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, जबकि शियर को बर्दाश्त करने वाला दो सरिया होता है, शियर एनफोर्समेंट में आता है वर्टिकल स्टीरअप और बेंट अप बार, समझा। तो अब क्या बचा, दो गो तो बारे हो गया, एगो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार, बेंट अप बार, वर्टिकल स्टीरअप, और एगो बच गया तुम्हारा हैंगर बार।
यही ना। तो तुमको आरसीसी बीम का एस्टीमेट में करना क्या है, कितना लोहा खर्चा होगा। पूछेगा इंजीनियर साहब हम बीम ढलवाना चाहते हैं, तो आप हमको बताइए कितना सरिया इस्तेमाल होगा, कितना क्विंटल लगेगा, क्योंकि गाइस मार्केट में क्विंटल के हिसाब से गाइस छड़ मिलता है। बात समझा। तो बेसिकली इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको यही पढ़ना है कि हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट विल रिक्वायर टू कास्ट ए बीम, है ना, या फिर टू प्रिपेयर द स्केलेटन ऑफ ए बीम, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट विल रिक्वायर टू प्रिपेयर द स्केलेटन ऑफ बीम। बस अरे बाबा सरिया है ना, कंकाल तैयार करना है, तो कंकाल यहाँ पे हड्डी से नहीं तैयार करेंगे, बीम का कंकाल हम लोग हड्डी से थोड़ा तैयार करेंगे, बीम का कंकाल हम लोग सरिया से तैयार करेंगे। तो सरिया की क्वांटिटी कितनी होगी ये ही फाइंड करना है। तो ड्राइंग पढ़ने आएगा तो बढ़िया चीज है, और नहीं पढ़ने आएगा तो फिर महा दिक्कत चीज है। तो गाइस यही सब बकवास किया। अब थोड़ा बहुत गाइस ड्राइंग व्राइंग बना के पट से हम लोग एस्टिमेट कर देते हैं। देखो ये जो है बाबा के जमाने का किताब है बाबू, ठीक है ना, ये जो बाबा जी हैं एस्टिमेटिंग बीएन दत्ता साहब, बहुत पुराना किताब है। इसको एक जमाने में बच्चा लोग आईआईटी जेई वाला है ना, एनआईटी वाला सब पढ़ता था, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का भी। दत्ता साहब बीएन दत्ता, तुम लोग का तो और लेटेस्ट एडिशन देखो, मेरा कितना है 26 एडिशन है ना गाइस। और इसी में देखिए दत्ता साहब का ड्राइंग भी दिखा देते हैं तुम लोग को। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था गाइस, समझा, इसका हम बहुत अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद स्टूडेंट को थोड़ा इजी कर दिया गाइस मैं, समझा, क्योंकि इसका ड्राइंग देख के आधा लड़का तो ड्राइंगे देख के पगला जाएगा, वो उसका हार्ट अटैक आ सकता है गाइस उसको, नहीं समझा, क्योंकि बाप रे बाप इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, लेकिन है कुछ नहीं, बस इतने बारे पड़ा है, समझा। देखो ये वाला तुम देखेगा एस्टिमेटिंग ऑफ आरसीसी बीम, इतना भयानक ड्राइंग तो तुम देख के डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं है गाइस, डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू, समझ रहा है डियर स्टूडेंट। हाँ अभी इतना बड़ा लिख दिया, इधर उधर कर दिया, अरे यही 4 तरह का बारे इसमें पड़ा है, और ये देखो क्रॉस सेक्शन है, लेकिन इतना जटिल इसमें ड्राइंग बना दिया है गाइस कि तुम लोग को देख के लगता होगा बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम कोई लड़का देखेगा तो लगेगा ये कौन बड़ा समंदर है, लेकिन है बहुत आसान चीज गाइस। तो हम फिगर बहुत ही सिंपल वे में इसी का बनाऊंगा और तुम लोग को समझाते भी जाऊंगा, ठीक है ना, समझाते भी जाऊंगा गाइस। तो फिगर पट से बना लेना, वो देख के नहीं बना रहा है, इसमें ज्ञान की बातें हैं। देखो बीम का आएगा एस्टिमेट करना, या तो देखो किसका किसका आ सकता है, बीम का आएगा आरसीसी का पोर्शन में, या तो बीम का एस्टिमेटिंग आएगा, या तो स्लैब का आएगा, या फिर कॉलम विथ फाउंडेशन आएगा, या फिर गाइस एगो जो और बच गया उसका आएगा, स्टेयर केस नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, बीम आएगा या कॉलम आएगा या फिर स्लैब आएगा, यही तीनों में से कोई एक चीज आएगा गाइस, ठीक है ना, कंफर्म। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर भी। तो माय डियर स्टूडेंट तुम समझ गया टॉपिक को कि आरसीसी बीम में बेसिकली हमको निकालना है हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट विल रिक्वायर टू प्रिपेयर द स्केलेटन ऑफ आरसीसी बीम। बीम का हिंदी में बोल देते हैं, बीम का कंकाल को तैयार करने के लिए कितना क्विंटल, क्योंकि यहाँ क्विंटल में निकालते, तुम लोग पढ़ा होगा गाइस, रेनफोर्समेंट की यूनिट किस में रखते हैं, या तो केजी या तो क्विंटल में, या तो टन में या फिर मीट्रिक टन में। तो यहाँ पे गाइस क्विंटल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले केजी में कर लेंगे फिर क्विंटल में कर लेंगे, समझा, कितना चाहिए यही करना है। तो गाइस फिगर थोड़ा बना देते हैं गाइस, है ना, थोड़ा इतना हार्ड वाला बीम नहीं तुमको आएगा, तुमको बीम छोटा वाला आएगा, समझा गाइस, है ना, टीचर को भी पता है। तो गाइस हम पट से ड्राइंग देख देते हैं और कर देते हैं गाइस, हम लोग तो इसमें पढ़ते ही आए हैं, कुछ वैसा है नहीं गाइस, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं तुम लोगों के लिए ताकि देखने में मजा रहे और एक एक चीज हमको सीन हो, क्या गाइस, देखिए थोड़ा मस्त टाइप से तुम लोग गाइस व्हाइट रंग का कॉपी बोले थे बना लेना, व्हाइट रंग का कॉपी बोले थे गाइस बना लेना, है ना गाइस, पता नहीं तुम लोग बनाया कि नहीं बनाया, है ना, वो कॉपी संभाल के रखिएगा जी एस्टिमेटिंग वाला। देखो अभी गाइस ये बीम तो हवा में रहेगा नहीं, उसको गाइस एक सपोर्ट देने पड़ता है हम लोग को, एकदम समझते जाओ। ये देखो बीम को गाइस हवा में हम लोग तो रख नहीं सकते हैं गाइस, बीम को सपोर्ट देना जरूरी है, बिना सपोर्ट दिए हुए बीम खड़ा नहीं रहेगी, है ना गाइस। तो किसी पे भी सपोर्ट रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमको मेन रूप से क्या करना है रे बाबा, ये गाइस इसका मान लीजिए सेंटर लाइन है, ये गाइस इसका सेंटर लाइन ऐसे हम मार्क कर देता हूँ, ये गाइस इसका सेंटर लाइन है, एक बार स्क्रीन को भी देख देता हूँ सही से दिख रही है कि नहीं, ये गाइस अब सेंटर लाइन। हेलो सर,
हाँ बोलिए बोलिए बाबू। सर ये सेम क्वेश्चन आप कराए हैं सर, 3 स्पेसिंग अलग अलग है, वही है क्या क्वेश्चन? हाँ तो लेकिन इसी को बोला लड़का कंप्लीट नहीं करा पाए हैं। तू कंप्लीट कराए थे उसमें, देखा था तुम? ये सर करवा दिए थे। करवाए हैं कंप्लीट ही सर। आरसीसी भी पूरा बढ़िया से करवा दिए है ना? हाँ सर, मतलब ये वाला लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा करवा दिए थे, जो 3 अलग अलग स्पेसिंग है इसमें। तो क्या छूटा क्या था बाबू, छूटा क्या था, छूटा क्या था? कुछ बीम में लिखा था ना कि बीम वाला ही छूटा है। एक लड़का देखो लिखा भी है, तुमको व्हाट्सएप में भी दिखा सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, है ना? लिखा भी था कि सर ये वाला टॉपिक सर आधा ही हुआ है। हाँ देखो ना गाइस, एक बार देखिए देखिए लास्ट देखिए। में सर, लास्ट में थोड़ा फास्ट किए थे इसीलिए शायद हो सकता है कि नहीं तो देखो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फास्ट में निकाल देंगे, क्योंकि देखो इस पर ऐसा नहीं है कि हम अपना मन से कर रहे हैं गाइस, किसको लेने का मन करता है क्लास। सर बता दीजिए सर, कोई दिक्कत देखो इसमें नहीं, इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग तो इतना मैसेज इसमें टाइप कर देता है कि इधर उधर हो जाता है ना? हम किए थे, है ना? किए थे तो लड़का लोग बताया था कि छूटा बी छोड़ का दिया। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा करा दीजिए, नहीं तो यही करा दीजिए। अगर दूसरा है तो पहले वो कर दीजिए सर। है ना? देखो इससे ना इजी क्वेश्चन आएगा, इतना जान लो गाइस। आएगा तो इजी क्वेश्चन आएगा, इतना जान लो। आएगा तो गाइस इजी क्वेश्चन आएगा। कोई लड़का लिखा भी था, है कि नहीं? ये लोग इतना इतना इसमें टाइप कर लेता है ना, इसको चैटिंग ग्रुप बना देता है ना, समझा? कहाँ हम देखो, इसमें कमल नयन मिश्रा जो था वो लिखा था कि सर इसका ये छूटा हुआ है कि नहीं? ये वाला टॉपिक, ये तो ये लिख दिया है। और ये गाइस देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो इसको। सर इस्टीमेटिंग ऑफ आरसीसी बीम में आधा है के बाद वीडियो गायब है। सही बात है सर, इस्टीमेटिंग ऑफ आरसीसी बीम में आधा के बाद वीडियो गायब है ना? अरे है कि नहीं है? अरे बाबा बोलो, लिखा हुआ है तो सबके साथ ना होगा यस जी। सर, हाँ सर, हाँ सर। तो गायब है तो इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लास्ट में नहीं हुआ सर, थोड़ा सा हाँ, मतलब तो नहीं हुआ तो स्पेसिंग फट वाला से हम में। लोग हाँ देख लेते, तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा। और मान लो यही एग्जाम में आ गया, मतलब अरे यही आ गया मतलब बीम आएगा, नहीं समझा? तो फट से हम लोग गाइस ठीक। काम कर लेते हैं इसमें। अच्छा है रिवीजन करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना? ज्यादा हमको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना गाइस? आराम से हम लोग इसमें बस देखते जाओ इसको गाइस, स्टडी अच्छा से कर लेते हैं, है कि नहीं? ये कैसे कैसे किया है कि नहीं? ये गाइस मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया गाइस मेरा इस तरह से। देखो बीएन दत्ता साहब का ना ड्राइंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, ठीक है ना? काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर हम इसको काट दे रहे हैं, इसको काटने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आप तुरंत कैलकुलेशन करेंगे, यदि अच्छा से कमांड है तो कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है Continuation है गाइस सर। कि मेरा ये कंटिन्यूअस है ना? ये बहुत बड़ा लेंथ है, इसीलिए उतना हम नहीं दिखा पाए, इसीलिए कट कर दिया बीच में। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला फिगर अच्छा से दिख रहा है ना तुम लोग को गाइस? अच्छा से दिख रहा है तो गाइस ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? क्लियर कवर सर। इन डिस्टेंस सर। इंड कवर, ठीक है ओ ना? यस सर, इंड इंड। कवर। और इंड कवर गाइस अकॉर्डिंग टू बीएन दत्ता साहब कितना लेके चले हैं बीम का? 40 40 सर। सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू? ये चीज याद रखना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे गाइस, देखो ये जो स्टार्ट किया है अपना, इस चीज को भी समझ लो बढ़िया। देखो इतना कर लेगा, इससे इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना गाइस? तो ये देखो इससे गाइस क्या है, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे हम समझा देता हूँ। ये देखो ये चीज ऐसे है, एक मान लीजिए यहाँ पे छोटा छोटा हम दे देते हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2, देखो ये वाला सेंटर लाइनर है, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। और फिर गाइस इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3, देखो इसके बाद थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ गया है, ये सटा सटा है, 1 2 3 और ये गाइस मेरा हो गया 4। उसके बाद का स्पेसिंग थोड़ा और बड़ा बड़ा कर देते हैं, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। इसी का गाइस मिरर इमेज इधर बन जाएगा, उतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं है ना? करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है?
तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है देखो ये वाला डिस्टेंस को यहाँ पे भी कुछ रखा है जो कि बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 20 सेंटीमीटर। क्या गाइस 20 सेंटीमीटर। और ये देखो यहाँ पे 3 तरह का अलग अलग स्पेसिंग है, ठीक है ना बाबू। देखो 1 2 3 4 5 ये नजदीक नजदीक है, फिर देखो इसका स्पेसिंग अलग है, 1 2 3 4 वो है, फिर ये इसकी संख्या गाइस तुमको निकालना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो इसका स्पेसिंग के बारे में लिखा है, इसके बारे में गाइस ये लिख चुके हैं दत्ता साहब। क्या लिखे हैं, ये जो स्पेसिंग है तुम्हारा 35 सेंटीमीटर का है, 35 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है ना, 35 सेंटीमीटर का। और ये जो स्पेसिंग है गाइस, ये वाला इधर वाला जितना भी स्पेसिंग तुमको दिख रहा है यहाँ तक जो कम कम है गाइस, ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, देखो ये ठीक है ना, 1 2 3 4 थोड़ा बड़ा बड़ा है देखो इसका। और ये गाइस 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4, ठीक है ना गाइस। ये देखो ये वाला जो स्पेसिंग है गाइस, ये वाला स्पेसिंग है तुम्हारा कितने का है, ये देखो ड्राइंग में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का है। और ये जो स्पेसिंग है गाइस, छोटा छोटा वाला स्पेसिंग तुम्हारा, ये वाला स्पेसिंग, ये वाला जो है गाइस, ये सब जो स्पेसिंग है, ये सब जो स्पेसिंग है गाइस तुम्हारा कितने का है, ये स्पेसिंग है गाइस तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेट डिजाइन भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ऐसा क्यों किया गया है, कोई बता सकता है स्पेसिंग को चेंज क्यों किया गया है? एनी ऑफ यू गाइस, एक अच्छा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे देखो ये जो 12 सेंटीमीटर का कितना स्पेसिंग है, देखो गिनो, कितना स्टीरअप है, 1 2 3 4 5 गो है गाइस, 5 गो। और ये देखो बड़ा बड़ा है, दिखाए भी है ड्राइंग में, बड़ा बड़ा है गाइस, बड़ा बड़ा है ना। तो स्पेसिंग को गाइस जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आ रहे हैं, तुम लोग देख रहा है कि स्पेसिंग क्या हो रहा है गाइस, स्पेसिंग क्या हो रहा है जी, स्पेसिंग क्या हो रहा है, स्पेसिंग क्या हो रहा है सर, बढ़ते जा रहा है। क्यों स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन? लोड जो है सर वो सपोर्ट लोड कम जा रहा है सर, सेंटर की ओर से लोड ज्यादा कम लग नहीं जा रहा रहा है गाइस, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जा रहे हैं सर, शियर फोर्स का मान क्या होता है, घटते चला जाता है। पढ़ा होगा यूडीएल के चलते गाइस कैसा बनता है, ऐसे करके नहीं बनता बाबू, पढ़ा ही होगा, ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता यूडीएल के चलते। स्ट्रक्चर का चीज है, देखो सेंटर की ओर जैसे जाते हैं जीरो होता है शियर फोर्स, नहीं समझा। तो ये है गाइस, इसीलिए गाइस स्पेसिंग चेंज कर दिया है ना। लेकिन हम लोग का राजमिस्त्री ऐसे नहीं करता है, एक ही स्पेसिंग पे पूरा बीम ढाल देता है, नहीं डाल देता है गाइस। हाँ देखो, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, और ये गाइस 1 2 3 4 हो गया। ये 35 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये गाइस 12 सेंटीमीटर है। तो गाइस 12 सेंटीमीटर का नंबर ऑफ वर्टिकल स्टीरअप कितना है, कौन बताएगा, बताओ तो थोड़ा सा ड्राइंग देखते हैं, बस यही सब कॉन्सेप्ट है। 5 गो, वेरी गुड, ठीक है। 1 2 3 4 5 गो है सर। और 12 से 20 सेंटीमीटर वाला कै गो है, देखो तो 4 है सर, 2 3 4 बस। और इसका हम लोग बीच में निकाल लेंगे। तो ये हो गया गाइस इसी का मिरर इमेज, ये दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, ये वाटर इमेज रीजनिंग तुम लोग पढ़ते हो। अब गाइस यहाँ पे सपोर्ट दे देते, देखो ये सब बहुत आसान चीज है, हमको अपने समय में बहुत हार्ड लगता था, लेकिन है बहुत आसान चीज। अब गाइस क्या हुआ है, ऐसा ही तुमको दे सकता है क्वेश्चन, अब बहुत बार आया भी। अब इसका गाइस क्रॉस सेक्शन काटो, तुम लोग तो वहां पे गाइस अच्छा अच्छा क्रॉस सेक्शन काटा था, याद करो एक समय में गाइस तुम लोग वहां पे बहुत अच्छा अच्छा क्रॉस सेक्शन काटा था गाइस। मान लीजिए यहाँ पे हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काटते हैं, बस पट से गाइस तुरंत देख लेते हैं। तो देखो ये है, इस तरह से गाइस हम लोग बना देते हैं। देखो ये सब जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना गाइस, हम तो उसका सिविल इंजीनियरिंग बर्बाद हो गया है ना गाइस। जिसको ये सब चीज नहीं समझ में आ रहा है उसका सिविल इंजीनियरिंग तबाह हो गया है कि अब कुछ नहीं बचा यार। तुम लोग को जिसको ऐसा सब चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। ये सब गाइस रटने से नहीं काम चलेगा। देखो बाबू ये चीज है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को गाइस तुम लोग पूछ सकते हो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, बीम का क्रॉस सेक्शन है। और ये गाइस कभी भी सेक्शन काटो तो इसको थोड़ा हैचिंग कर दो, समझा, ये चीज है। ये हो गया गाइस, है ना, ये है क्रॉस सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ड्राइंग में तुम लोग का रहेगा। तो गाइस यहाँ से लेकर अंदर से अंदर तक, ये वाला देखो, इसके अंदर से लेकर अंदर, ये देखो, ये तुम्हारा है गाइस 65 सेंटीमीटर, क्या है गाइस 65 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना है गाइस, ये वाला है तुम्हारा, ये है गाइस 75 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि तुम लोग बीम सब पढ़ के आए हो। लेकिन स्पेसिफिकेशन स्टीरअप का क्या है गाइस, स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग अलग है ना, 3 तरह का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, 3 तरह का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एगो कितना दिया हुआ है, हाँ एगो जो तुम्हारा
12 सेंटीमीटर का स्पेसिंग पे है, उसका गाइस डायमीटर है 10 mm, 10 mm 5, बार नहीं शो किए हैं। हाँ 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, है ना गाइस। फिर गाइस जो 20 सेंटीमीटर का है उसका भी वर्टिकल स्टीरअप का कितना है गाइस, कितना है 10 mm का है। और एक गाइस मेरा कितना है 35 सेंटीमीटर, उसका कितना है गाइस, उसका कितना है 6 mm। देखो यही चीज है। अब जिसको इतना बढ़िया से देखेगा तो ये सब क्या मेरा यॉर्कर लेंथ है गाइस, यॉर्कर बॉल है, नहीं समझा, सबको उड़ा देना है, छक्का मार देना है कि नहीं। अब ये चीज है, तो ये गाइस जिसको बीम का सारा चीज समझ में आ रहा है उसके लिए एस्टिमेटिंग क्या है, बहुत ही आसान है गाइस, है ना। अब गाइस देखो तुम्हारा एग्जाम में जरूर है कि लिख देगा टीचर की, है ना, एज्यूम मिसिंग डेटा सुटेबली, है ना, डेटा यदि कोई मिसिंग है तो उसको गाइस हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस ये सब चीज में तुम हमसे बढ़िया कमांड करते हो, अभी तुम लोग आरसीसी रनिंग में भी एग्जाम दिए हो, काफी सारा चीज पढ़े हो, बहुत लड़का एस्टिमेटिंग खत्म भी कर लिया होगा। तो गाइस सबसे इजी सिलेबस इसी का है, और रटा रटा या चीज है, 4-5 वो टाइप का क्वेश्चन आता है। शुरुआती क्लास में हम बोल दिए रोड एस्टिमेट छप गया है 16 नंबर, रेट एनालिसिस छप गया, बिल्डिंग वाला 1-2 बिल्ड A1 BHK 2 BHK छप गया है, और ये वाला ये आरसीसी वाला ये वो कोई कंपोनेंट रहेगा। तो गाइस अब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। गेम पता है सर, फिनिश कीजिए जल्दी से सर, हम लोग भी फिर आईपीएल का लुत्फ उठाएंगे, है ना। तो गाइस मैं आई प्रोसीड फॉर वोट, देखो कितना सरल भाषा में इतना है गाइस, तुमको किसी भी तरह बार का शो नहीं किए हैं सर। क्या और कुछ शो करने की हमको आवश्यकता है तो बताओ, कुछ शो करने की बेंटअप बार आवश्यकता? सर। हाँ इसी में गाइस बेंटअप बार का भी 2 गेम बजाया है, तो हम लोग भी गाइस और थोड़ा क्वेश्चन की, है ना, ले लेते हैं। ये देवता लिखे हैं 2 बेंटअप बार डाला है, तो गाइस इसी का मिरर इमेज इधर बना देंगे। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा बेंटअप बार भी 2 दे दो, है ना, जैसे तो इसका हाँ संख्या और कुछ छूटा हुआ है गाइस, इसका नंबर कितना है ये भी चीज हम लोग लिख लेते हैं। जो मेन बार का संख्या है गाइस वन लिख देते हैं, वो 4 नंबर 22 mm 5 लिखा हुआ है, इसी से है गाइस 4 नंबर्स 22 mm 5 मेन बार। बहुत अच्छा। अब गाइस इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो कोई सब डरना नहीं है, इतना हार्ड बना लेंगे तो समझो कि इससे इजी आएगा गाइस, एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो इजी है। अब यहाँ पे देखो ये जो बेंटअप किया है, ये जो बेंटअप किया माय डियर स्टूडेंट, ये जो बेंटअप किया डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, देखो ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं गाइस, कहने का मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का भी तात्पर्य थोड़ा हम लोग गाइस विश्लेषण कर लेते हैं, बहुत अच्छा है यार, बीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होता है। देखो ये देखो, तो गाइस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गाइस लिख रहा है, देखो 4 को तो मेन बार हो गया, फिर यहाँ पर इस लेवल में आ गया, तो ये लिख रहा है गाइस 4 नंबर्स, इसका डाया भी गाइस 20 mm का है, समझा, 20 mm 5 बेंटअप बार, ठीक है ना गाइस, बेंटअप है। देखो हम तुमसे 2-3 सवाल करेंगे अभी। और गाइस इसका ये वाला भी दिया हुआ है अंदर से अंदर, ये गाइस तुम्हारा है 32 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट, 32 सेंटीमीटर। थोड़ा ये हम इजी वे में थोड़ा ड्राइंग बना देंगे तुम लोग को। और ये है गाइस मेरा 40 सेंटीमीटर, कितना है गाइस 40 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बेंटअप बार 4 गो दे रहा है, कहने का मतलब 4 गो बेंटअप दिए हैं, लेकिन गाइस 2 गो बेंटअप का लेवल सेम रहा होगा, 2 गो बेंटअप का लेवल अलग रहा होगा। कि इसको मान लो इतना, इसका फेस ऑफ द सपोर्ट से इतना के डिस्टेंस पे एगो को क्रैंक कर दिया, दूसरा वाला को गाइस फेस ऑफ द सपोर्ट से इतना के डिस्टेंस पे, लेकिन इस लेवल पे तो दोनों गाइस एक ही लेवल पे। इसका व्यू समझ रहा है जी। हाँ नीचे में कई गो मेन बार है, नीचे में गाइस सुनो 4 गो होगा, एक फिर एगो ऐसे ऐसे गाइस कैसे सजाते हैं, एक मेन बार उसके बाद क्या सजाते हैं, सोफिट ऑफ द, ये मान लो सोफिट ऑफ द बीम है, तो पहला गाइस मेन बार दिए, तो दूसरा वाला फिर क्या आएगा, क्या आएगा रे बच्चा, बेंटअप बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें पड़ता है, तुम्हारा कान हाइट देंगे, है ना। मेन बार हुआ, अब मेन बार के जस्ट पीछे फिर क्या रहेगा गाइस, सोफिट ऑफ द बीम में बेंटअप बार या फिर क्रैंक बार। तो गाइस वो क्रैंक है कि नहीं, तो वो क्रैंक ठीक है, तो इसका लेवल अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा। अरे बाबा इस सपोर्ट से इतना डिस्टेंस पर है, ये सपोर्ट से इतना डिस्टेंस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का गाइस तुम मिरर इमेज बना सकते हो, यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई मिरर इमेज भी बना लीजिए, यदि किसी को लगता है तो कि सर आप कंप्लीट कर। सोफिट में डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं पड़ता, बीम में कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में नहीं पड़ेगा बीम में कहाँ पड़ता है,
अरे बीम में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पड़ता है पहले ही बताओ, बीम में कहाँ पड़ता है? बीम में नहीं पड़ता बीम है में सर। नहीं पड़ता है सर, क्या बोल रहे 100 फीट हैं? में पूछ रहे हैं। 100 फीट का मतलब क्या होता है? 100 फीट का मतलब क्या होता है? सर जो मतलब जहाँ बीम आती सीढ़ी ढालते हैं ना सर, उसका निचला तल्ला को बोलते हैं 100 फीट। हाँ हाँ, तो निचला थल्ला सीढ़ी क्या बोलो ना, बॉटम पोर्शन ऑफ द बीम, बीम का 100 फीट में Yes, होता sir. है क्या? बॉटम पोर्शन ऑफ द, शायद तुम स्टेयर केस बोल लो या बीम बोल लो, 1 2 3 4 ये 5 हो गया। उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा दे देते हैं, 1 2 3 है ना, यहाँ तक हो गया, 1 2 3 और ये हो गया guys 4। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा दे देते हैं, हो गया, बस यही है गाइस। चलो अब इसी में गाइस क्या किया है, 2 गो बेंटअप भी डाला है, तो ठीक है भाई 2 गो बेंटअप को भी यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे, और ये गाइस ऐसे। इससे तो इजी क्वेश्चन रहेगा, बाकी कुछ है नहीं गाइस, बड़ा सा है, लेकिन देखो अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। कितना को देख के गाइस अरेंजमेंट का व्यू बन गया कि यहाँ सर मेरा दिमाग में व्यू बन गया दीपक सर, ये कैसे बना रहे हैं ना सर, हमको समझ में आ गया। पहले ये सब हमको समझ में आता था, बेटा इसी से लाइन पाट दे रहा है कि नहीं? तो गाइस एगो पहले ये 100 फीट है, दिस इज 100 फीट है ना बाबू, तो 100 फीट में ये गाइस मेरा मेन बार होगा, तो मेन बार के जस्ट पीछे में कौन सा होगा? बेंटअप। बेंटअप तो बार। बेंटअप मान लो 2 गो बेंटअप इतना सपोर्ट पर है, बेंटअप इसको ऐसे बेंटअप ऐसे ऐसे, तो बेंटअप बीम में ऐसे पड़ता है, पता है ना कैसे, ऐसे ऐसे, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ऐसे और ये गाइस ऐसे, यही ना बेंटअप पड़ता है, दोनों तरफ से क्रैंक रहता है। और कितना के एंगल पे क्रैंक करते हैं गाइस जनरल में? 45 सर। 45 डिग्री। 25 से 45 डिग्री के अंदर का। बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, ठीक है ना गाइस? तो बस यही है, यानी कि कितना अरेंजमेंट होगा गाइस, इसमें कुल मिलाकर नंबर ऑफ बार की संख्या 8 है क्या गाइस? 8 गो हो गया नीचे में, जिसमें से 4 गो नीचे से गाइस सीधा होते हुए तो ऊपर में ऊपर चढ़ गया 4 गो, क्या गाइस देखो ऊपर आ गया, और ऊपर में 2 गो क्या होगा, ऊपर में 2 गो क्या होगा रे? हाँ हैंगर बार सर। हैंगर बार। एंगर बार देना, दे दीजिए, एंगर बार दे दीजिए, यहाँ पे जरूरी है दे देना एंगर बार, है ना? तो 2 नंबर्स ऑफ 12 mm लिखा हुआ है, 2 नंबर्स ऑफ 12 mm 5 हैंगर बार। तो गाइस इससे इजी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, हम लोग का इतना हार्ड नहीं क्वेश्चन रहेगा, समझा? इसमें इतना इसकी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीम हो गया, लेकिन हम लोग इतना बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं कि इतना ये भी हम लोग के लिए इजी है। तो गाइस हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस किसी हेलो को सर। अरेंजमेंट समझने में दिक्कत नहीं, जिसको अरेंजमेंट समझने में दिक्कत है, मतलब ही शुड हैव या सी हैव टू गो फॉर द आरसीसी, क्योंकि क्रॉस आरसीसी सेक्शन हेलो में बार सर, की क्रॉस संख्या और सेक्शन होगा ना में सर? 4 गो होगा ना सर, नीचे नीचे बॉटम वाला में। हाँ हाँ नीचे का क्रॉस सेक्शन अभी हम देख लेते हैं, हम ऐसे रफली बना दिए हैं, सही बात है गाइस। कट, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड गुड गाइस। यदि यहाँ पे सर आप कट किए हो सर, इफ यू कट हियर, तो ऑब्वियस सा बात है ऊपर में तो 2 गो बार आपको दिखेगा, यदि यहाँ पे कट कर देते तो कितना दिखता बताओ तो तुम लोग? अच्छा सर क्वेश्चन। ऊपर में सर 4 4 और 2 दिखता, 6। और नीचे नीचे सर 4 गो और दिखता सर। दिखता है सर। नहीं यहाँ पे कट करेंगे तो 4 गो दिखेगा, यहाँ पे छह गो कट दिखेगा करेंगे सर। 2 गो हैंगर बार सर, और 2 गो और बेंटअप 4 गो बार बेंटअप का बार। जो सर। नहीं 4 गो हैंगर है रे बाबा, 2 गो इधर इधर, यहाँ पे कट करे बोल रहे हैं ना, यहाँ कट करे तो 6 गो दिखेगा, 6 गो दिखेगा ना, ऊपर में यस सर। 6 गो दिखेगा, नीचे में कै गो दिखेगा? यहाँ पे 4 गो सर। सर। हाँ यहाँ 4 गो, वेरी गुड। यही तो इंजीनियरिंग है गाइस, जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा समझो उसको बहुत दिक्कत है। तो गाइस इस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट किए हैं गाइस, तो 2 गो ऊपर में दिखेगा, नीचे में कै गो दिखेगा? नीचे में कै गो दिखेगा? 4 गो दिखेगा सर। 4 हाँ सर। यहाँ पे गाइस 4 गो दिखेगा, चलो वेरी गुड। यहाँ पे गाइस ये सब यही है इंजीनियरिंग। ऊपर में 2 गो, ऊपर में तो 2 गो दिखेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ ऊपर से में 2 गो हैंगर बार दिखेगा सर, नीचे में 4 गो मेन बार। हाँ मेन बार में, हाँ ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, हाँ तो मेने बार दिख रहा है, मेने बार दिख रहा है, क्योंकि बेंटअप तो सर इधर से हुआ है, इधर तो है नहीं। चलो अच्छा है, गुड। ये 2 गो हैंगर है, ये 4 मेन बार है, बहुत अच्छा है, वो बोला मेन बार है। तो गाइस ये सब बहुत अच्छा चीज है गाइस, हमको पहले अंकल जी समझाता था तो हमको समझ में नहीं आता था, तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो हेलो चलो ये सब सर। आरसीसी का बात है क्या, तो हम लोग सर। करें ना एस्टिमेट, बोलो
बोलो। सर इसमें सर टॉप वाला पोर्शन में जैसे 2 गो हैंगर बार है और हाँ और यहाँ पे सर 2 गो बेंड अप बार है और नीचे वाला में सर 4 गो मेन बार है। किस क्रॉस सेक्शन का बात कर रही है, जो अभी काटे हैं क्रॉस सेक्शन? हाँ सर यहाँ पे तो इस क्रॉस एक्स सेक्शन में देखो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में यदि तुम कट कर रहे हो ना, यहाँ पे यदि यस कट सर कर रहे हो, कट कर रहे हो तो 2 यहाँ गो पे सर तुम 2 गो बेंड अप बार का दिखेगा सर और 2 गो नहीं हैंगर बार बेंटअप भी है। कट, अरे बाबा यहाँ कैसे बेंटअप दिखेगा सौरभ? यहाँ ये देखो बेंटअप तो इधर से ना, फिर इधर ऐसे मिल गया, फिर इधर चला गया, हम तो काट यहीं पे दिए। यस सर वहाँ नहीं दिखेगा। यस सर उससे हाँ पीछे वही ना थोड़ा बोल कट रहे करेंगे तो थे। दिखेगा सर। हाँ यहाँ पे कट कर दोगे, यहाँ कट कर, देखो अब देखो बात तो सब बहुत गहराई से सब समझिए सर। देखिए किताब में नहीं लिखा हुआ, यदि आप यहाँ पे कट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मेरा मार्कर देखिए सर, यहाँ कट कीजिएगा तो ऊपर में कई गो बार दिखेगा? 4 हो जाएगा सर, सर। हाँ 4 गो हो सर। जा हाँ चार यहाँ चार पे सर। सब 4 गो, हाँ 4 गो दिखेगा। 2 गो हैंगर तो होगा ही सर, और ये 2 गो, ये 2 गो, ये 2 नंबर है, 2 गो इस लेवल पे, 2 गो इस लेवल पे मान लो, तो ये 4 गो दिखेगा। अब यहाँ पे कट कर देंगे तो ऊपर में 6 6 गो दिखेगा दिखेगा सर। सर। 6 गो, सही बात है। 2 इसका, 2 इसका और 2 गो हैंगर, 6 गो। कितना मस्त चीज है ना गाइस। चलो अब गाइस, हाँ सर एक्स एक्सिस पे आप बोले हैंगर बार नहीं दिखेगा, नहीं सर वो जो हाँ बोलो बोलो। एक्स क्रैंक एक्सिस पे बेंट अप बार सिर्फ नहीं दिखेगा, हैंगर हाँ बार दिखेगा हाँ वहाँ पे। हाँ, सर बोले उसमें हैंगर खुल ही सकता है, ये हैंगरे बार है, यदि क्रॉस सेक्शन एक्सेस किया तो ये हैंगरे बार है। सर बोले उसमें क्रैंक बार नहीं दिखेगा सर। नहीं तो दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। एक्स एक्सिस को तो कहीं पे काटा है ना सर हैंगर बार? अरे बाबा तो नहीं देखो ना, देखो नहीं समझा, देखो यहाँ पे कट किया तो इधर कट, देखो हम लोग कैसे देखते हैं, ये जो ड्राइंग पर देखो, ड्राइंग में ये चीज को काट के फेंक दीजिए। अब इसके सिधाई में आपको इधर आंख कीजिए और ऐसे आंख को करके देखना है, आपको देखना है, और इधर आंख कर दो ऐसे, देखो इधर। तो बताओ इसके सिधाई में तुमको यहाँ पे कितना बार दिखेगा कटा हुआ? यहाँ पे कई गो बार कटा हुआ दिखेगा? 2 बार। तो सर ऑब्वियस सा बात है, 2 बार दिखेगा। अरे भाई 2 ही बार ना दिखेगा, क्योंकि सर ये इधर से देखिए, ये ऐसे आया बेंट अप, ऐसे आया, फिर इधर चला गया, फिर ये यहाँ पे आया ऐसे करके ऐसे चला गया, तो खाली ना रह गया, सिर्फ हैंगर है ना है। समझ गए। सर नीचे फिर 8 ना दिखेगा सर? नीचे में गाइस इस लेवल पे 8 को कैसे दिखेगा? दिखो तो तुम देखो 4 दिखेगा सर। कैसे 8 को दिखेगा, उसको बोलिए कैसे 8 को दिखेगा? यस अरे सर यहाँ मेन पे बात 8 रखिए, देखिए तो सर ये वाला बल्बा तो यहाँ से ऊपर चढ़ गई है, तो ऊपर चढ़ के कटा यहाँ पे, यहाँ तक कटल का 4 को ना दिखेगा सर, 4 को मेन बार है बस। अगर बेंटअप का आगे करता तब अगर 8 बार बेंड अप दिखता। जहाँ हाँ पे तो सर ये ये तो क्या कुछ वहाँ नहीं है, 6 को देखो देखो। दिखेगा। हाँ जैसे मान लो बेंटअप का यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे क्या को दिखेगा? 8 बार सर। चलो हाँ 8 बार 8 ऊपर में बार 2 ही बार दिखता है। और यहाँ पे कट करेंगे तो 6 बार सर। हाँ देखो 6 बार, वेरी गुड। यही तो खेला है, यही तो सिविल इंजीनियरिंग है भाई, यही तो है गाइस। जिसको ये चीज समझ में आ रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ा चीज है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा चीज हो गया गाइस, है ना। चलो गाइस, जब हम लोग, हमको लगता है तुम लोग हमसे ज्यादा समझते हो ये सब चीजें, हम तुम लोग से कम ही समझते हैं। हम लोग गाइस आराम से इसको एस्टिमेट करके टाटा बाय बाय कर लेते हैं गाइस, है ना। और एस्टिमेटिंग बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। तो इसका ड्राइंग तुम लोग बना लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए, है ना। इसका ड्राइंग बना लीजिए बाबू, बना लिया? इतना बढ़िया से बना लेगा तो बढ़िया यस सर। रहेगा, है ना। हाँ हम लोग क्या हो करते गया थे, सर। देखो हम कैसे करते थे बताते हैं, अब तो पार हो गया। सेक्शन जब नया नया सीखे थे तो गाइस वेरियस टाइप ऑफ सेक्शन काट करके दिखाते थे ड्राइंग में। जितना सेक्शन काटोगे समझो उतना तुमको गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए इंजीनियरिंग में सेक्शन कट करके चीजें को देखना बहुत बड़ा बात है ना गाइस। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इस देवता को अपने पास रख लीजिए। ये देवता बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इससे आप रिश्ता नहीं तोड़िएगा। यदि ये आपका, इससे आप रिश्ता तोड़ दीजिएगा तो गाइस एसएससी जेई का मेंस कैसे निकालोगे फिर? एसएससी जेई का मेंस में गाइस यही कैलकुलेटर लेके जाना, समझा? वो वाला नहीं लेके जाना रे, ये वाला लेके जाना, KCOFX 991 ES प्लस वाला, समझा? यही वाला, ये बढ़िया कैलकुलेटर है ये वाला। अभी तो तुम लोग का और गाइस एडवांस आ गया मेंस का एग्जाम में गाइस, ठीक है। चलिए तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेट करना। थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं गाइस, और थोड़ा पट से बना देते हैं एस्टिमेट करने गाइस। ये सीरियल नंबर रहेगा हमारा इधर, है ना। एस्टिमेटिंग स्कोरिंग पेपर है बाबू, ठीक है ना, आराम से स्कोरिंग कर सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख लेंगे गाइस,
डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। गाइस देखो मेरा बोर्ड में मिटेगा नहीं तो हम गाइस मिटाते जाएंगे, तुम लोग मेरे साथ एस्टिमेट करते जाना। और यहाँ पे संख्या गाइस, नंबर्स, और गाइस हम लोग आराम से देखेंगे। देखो इससे इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया माय डियर स्टूडेंट। इसका लेंथ गाइस हम लोग मीटर में ले लेंगे, ये गाइस ब्रेथ हम लोग मीटर में ले लेंगे, ब्रेथ मीटर में ले लेंगे। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ये गाइस मेरा हाइट मीटर में हो गया, ये गाइस हाइट मीटर में हो गया, ये हाइट गाइस मीटर में हो गया। ये गाइस क्वांटिटी है, क्वांटिटी गाइस, क्वांटिटी QTY हम लोग लिख देते हैं। ये गाइस हम लोग या तो कहीं पे मीटर क्यूब में निकालेंगे और कहीं पे गाइस केजी में निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस कुछ हम लोग आइटम का कैलकुलेशन करना होगा, तो इसको क्विंटल और केजी में निकालेंगे। हाँ केजी या क्विंटल में निकालना, ठीक है ना मीटर क्यूब में भी गाइस। निकालते हैं। मीटर क्यूब में दूसरा आइटम रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, बताते हैं क्या रहेगा, ठीक है ना। गाइस यदि तुमको सिर्फ सरिया निकालने बोलेगा तो एग्जाम में सिर्फ सरिया का ही गाइस क्वांटिटी निकालिएगा, ठीक है ना, जो निकालने बोलेगा वही। यहाँ पे गाइस हम कंप्लीट दिखा दे रहे हैं, कंप्लीट करा दे रहे हैं, है ना। ये सीरियल नंबर यार लाइटिंग आ रहा है, SR डॉट नंबर, सीरियल नंबर। तो गाइस स्टार्ट करें ना, बिगिन करें ना, करते हैं गाइस। यस सर सर। थोड़ा पहला चीज है, हाँ बोलो 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 बाबू बोलो। फर्स्ट बोर्ड में आइए ना, थोड़ा सा डाउट है। बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर आप जो एक्स एक्सिस काटे हैं ना, तो वहां पे मेरा क्रैंक बार भी सर कट रहा है। या तो एक्स एक्सिस को आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बनाइए ताकि क्रैंक बार मेरा ना कटे। देखो हम बता रहे हैं तुमको, यहाँ पर हम देखने तुमको बोल रहे हैं, तुम आप सोचेगा कि सर यहाँ पे तो दिख जाएगा, नहीं हम बोल रहे हैं हम इस लेवल पे बात करें ना, इस लेवल पे तो नहीं ना दिखेगा बाबू। इस लेवल पे तुमको हम देखने बोलेंगे, इस लेवल पे बोलो, इस लेवल पे तुमको दिखेगा आप बॉटम और मतलब टॉप लेकिन में सर- बोलना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्रॉस सेक्शन पूरा टॉप और देखेंगे। बॉटम, टॉप और बॉटम में ना बीच में कहीं सरिया दिखाता है। अरे क्रॉस नहीं सेक्शन सर, में टॉप और बीच में बॉटम कहीं में ना दिखा नहीं। दिखाओगे। हाँ सर लेकिन कहीं हम देखा? हाँ क्रॉस बोलो सेक्शन बोलो। देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पूरा दिखेगा ना सर। अरे अरे बाबा दिखेगा, लेकिन ठीक है तुम्हारा कहने का मतलब सब यहाँ पे दिखेगा तो ये कटा हुआ दिखेगा, ये ना, तो ऐसे बार नहीं ना दिखाया जाता है, हाँ ऐसे नहीं दिखाया जाता, कहीं देखा है ऐसे दिखाते हुए। सर एक्स एक्सिस को ही थोड़ा इधर करके काट देते तो हाँ तो कंफ्यूजन। इधर से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से यहाँ से काट दो यदि तुमको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन वैसा बात नहीं, अभी तो एक लड़का बोल ही रहा था कि सर टॉप और बॉटम को दिखाया, नहीं टॉप और बॉटम को ही ना कंसीडर किया गाइस, यस सर। टॉप और sir. बॉटम को ही कंसीडर किए, बोल तो रहे टॉप और बॉटम में क्या दिखेगा, ठीक है टॉप और सर। बॉटम में क्या दिखेगा, बस वही चीज है बाबू, ठीक है ना। यदि तुमको ऐसा लगता है तो तुम यहाँ पे भी कट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत सर, नहीं, अंडरस्टैंडेबल। आप फिगर जो बनाए उसके हिसाब से ही है सर, और वो अगर आगे पीछे करेगा तो फिर सर यहाँ जो नोटिस क्रॉस सेक्शन दिखाना होगा उसमें फिर तो चेंज हो नीचे में जाएगा। आगे काटिएगा तो 8 और बार हो फिर- जाएगा नीचे में सर। हाँ तो वो तो तब में तो डिस्कशन हो गया ना, मान लो तुम यहाँ कट करोगे या फिर तुम Yes, sir. यहाँ कट करोगे तो चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस, एट दिस पोर्शन हाउ मच बार, एट दिस पोर्शन कितना बार होगा, ऑब्वियस बात है 2 बार दिख रहा है, और इस पोर्शन में कितना बार दिख रहा है तुमको, यहाँ पे जब दिख रहा है हाथ से तो। सर टॉप और बॉटम में देखा जाता है सर जनरली। हाँ टॉप और बॉटम में देखा जाता है सर, ठीक है सर। ठीक है। चलिए तो गाइस पहला चीज हम लोग इसमें आइटम है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं गाइस। पहला देखो कंप्लीट एस्टीमेट हम कर देते हैं ना, समझा। तो पहला एगो आइटम इसमें लिखता है आरसीसी वर्क पूछ रहा है, लेकिन गाइस सरिया को हटा के, यानी सिर्फ कंक्रीटिंग का। तो गाइस यदि आरसीसी वर्क आप बोल रहे हो और गाइस आप हटा दे रहे हो किसको, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मतलब हटाना, आरसीसी वर्क बोल रहे हो लेकिन एक्सक्लूड करने बोल रहे हो किसको, स्टील एंड इट्स बेंडिंग, यानी सरिया को हटा देना है और उसका बेंडिंग को। तो गाइस इसका मतलब वो क्या हो गया, आरसीसी रहा रे, अरे आरसीसी रहा नहीं सर, वो तो फिर नहीं सर, PCC हो जाएगा सर। तो गाइस उसका ऑब्वियस बात है लंबाई और चौड़ाई कर लीजिए। लेंथ कितना हो जाएगा रे भाई, लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये टोटल लेंथ plus- हमने लिखे हैं, वहां पे गाइस लिख लीजिए इसका क्लियर स्पैन कितने का है, और फिर गाइस है ना तो उस हिसाब से लिख लीजिए। तो गाइस इतना बढ़िया भी है गाइस, ये जो पूरा यहाँ से क्लियर स्पैन जो है ये है गाइस तुम्हारा, है ना, ये है 8 गाइस मीटर तुम्हारा है सर। 8 सेंटीमीटर का, है ना गाइस, 8 मीटर सेंटीमीटर सर। और 8 ये है मीटर गाइस, हाँ ये है गाइस तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, ये कितना गाइस इसको भी लिख लीजिए,
ये है गाइस तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि टोटल मिला के दीवार का थिकनेस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब गाइस यहाँ फेस टू क्लियर स्पैन कितने का है रे भाई, क्लियर स्पैन 8 मीटर सर, 8 मीटर सर। 8 मीटर। तो गाइस सर जनरली जो दीवार का थिकनेस होता है 250 लेकर 300 होता है ना सर, इसमें 600 ले रहा है। लेने तो क्या कर सकते, अब जो ड्राइंग में है नहीं समझा, अभी इसमें लिख दिया तो क्या कर सकते हो, होता है तो बहुत कुछ, लेकिन जो ड्राइंग में दिया हुआ है हमको उस पर ना चलना गाइस, हमको ये थोड़ा कोडल ना प्रोविजन के अगेंस्ट में नहीं है सर हाँ। कुछ। रहने दो ना भाई, मेरा कहने का मतलब है वी आर डूइंग एस्टिमेटिंग ना, हम लोग तो एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम लोग को गाइस ड्राइंग में जो चीजें दी हुई है उसी के हिसाब से एस्टिमेट कर देना है हमको गाइस, डिजाइन नहीं ना करना, ऑब्वियस बात है। डिजाइन तो ऑलरेडी तुमके पास डिजाइन कर किया है, अब वो क्यों किया नहीं किया उससे हटा, क्योंकि गाइस मुझे एस्टिमेट पे नंबर मिलेगा, जैसा ड्राइंग में डायमेंशन दिया हुआ रहेगा। अब इसको कोई लगा लोग चेंज, इसको काहे चेंज करोगे, जो दिया हुआ हटाओ, उतना कुछ बोलने की दरकार नहीं है गाइस इसमें, ठीक है ना, उतना कुछ बोलने की दरकार नहीं है। तो गाइस लेंथ कितना हो जाएगा कर लिए इसको, क्लियर स्पैन हो गया 8 मीटर का, और ये इधर वाला 30 सेंटीमीटर है ना गाइस, चलो है ना। तो गाइस बताइए कितना लेंथ हो जाएगा, लेंथ बताओ कितना होगा, 0.30 हाँ। 0.30। बोलो गाइस कितना हो जाएगा, बोलते जाओ। 8 प्लस 2 into 3.0 हाँ प्लस 0.30 30 सेंटीमीटर है तो 0.30, और प्लस गाइस क्या हो जाएगा, प्लस कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा गाइस ये कितना हो जाएगा 8.60 8.6 0 मीटर में, ये सेंटीमीटर में था, होशियार है ना, संख्या एक पूरा लेंथ गाइस 8.60। अब गाइस चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई तो सर चौड़ाई की यदि बात करेंगे तो वो कितना होगा, कौन बोलेगा, हाउ मच द विड्थ, विड्थ कितना होगा इसका बीम का, क्रॉस सेक्शन में देखो कितना होगा 0.40 0.40, वेरी गुड। और गाइस हाइट, ओवरऑल हाइट देख लीजिए 0.75। हाँ, इसको गाइस गुना उना करके देख लो कितना आ गया क्वांटिटी, ये आता है 2.58 मीटर क्यूब। तो ये गाइस ये गाइस ये कहीं कभी नहीं होता क्योंकि हम लोग तो कंप्लीट एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब गाइस जो मेरा होगा, अब यहाँ से मेन जो खेला होगा सरिया का ना गाइस, मेन होगा सरिया का। तो गाइस दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे गाइस, व्हाट इज आवर दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या होगा, हाँ आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग एसटी मेन बार पहले निकालते हैं ना गाइस, है ना, ठीक है आरसीसी वर्क निकालेंगे। तो मेन बार में गाइस पहले क्या निकालो, मेन स्ट्रेट बार, फिर मेन बेल्ट अप बार, क्या गाइस जो मेन बार सब है ना, उसके बाद गाइस हम लोग निकाल लेंगे, है ना। मेन बार देखो गाइस, जो बेल्ट अप बार है और जो मेन स्ट्रेट, क्योंकि मेन बार में 2 गो बार हो गया गाइस, है ना, 2 गो बार हो गया ना, एगो कौन कौन हुआ मेन बार में, मेन स्ट्रेट बार और मेन बेंट अप बार, हाँ मेन स्ट्रेट बार और मेन बेंट अप बार, ठीक है ना। तो गाइस पहले हम लोग किसके लिए ABCD करके निकालते हैं क्या, मेन बार ए नंबर। तो गाइस क्या लिखते हैं, लिखते हैं गाइस मेन स्ट्रेट बार, क्या गाइस मेन स्ट्रेट बार, मेन स्ट्रेट बार कैसे लिख रहे हैं, माइक ऑफ करो, मेन स्ट्रेट बार कैसे लिखिएगा, लिखने का तरीका क्या है, मेन स्ट्रेट बार कितने का है सर, मेन स्ट्रेट बार कितने का है 22 mm का हाई है, और उसका स्पेसिंग तो कोई जरूरत नहीं, स्पेसिंग देखो जिसका नंबर दिया हुआ रहेगा उसके लिए स्पेसिंग जरूरत है अकॉर्डिंग टू आरसीसी, नहीं सर, नहीं सर। नो सर। तो मेन स्ट्रेट बार हो गया, इसका लेंथ निकाल लो, लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ निकालो, तो सर आराम से आप निकाल सकते हैं सर, टोटल कितना है सेंटर टू सेंटर तक यदि हम लोग पहुंचते हैं, है ना 8.60 है ना सर, सेंटर टू सेंटर कितना है गाइस 8.60 है लेंथ सर। हाँ 8.60 है ना, सुनो ध्यान से इसका गाइस, थोड़ा बढ़िया से यहाँ पे समझते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी, है ना, और गेम करते हैं गाइस, है ना। माय डियर स्टूडेंट, है ना, खुद से सोचो ये यहाँ तक रहेगा, हाँ ये यहाँ पूरा 30 सेंटीमीटर, हमको लगता है इसको पूरा यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं होगा आरसीसी, गलती हो गया, ये कहाँ तक रहेगा गाइस, कहाँ तक रहेगा, हाँ यहाँ तक, वहाँ तो गलती है, इसका मतलब यहाँ तक रहेगा, अरे इसमें नहीं आरसीसी होगा, अरे इसमें नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियस बात है, यानी 8 हो गया, इसको तो करेक्ट कर लीजिए। और ये दीवार अब आ भी गया कोडल प्रोविजन का बात, जो लड़का बोल रहा था कितना होता है विड्थ ऑफ द सपोर्ट, हाँ यस सर, 250 से 300 अब आ भी गया, इसको सही कर लो, हाँ बट कर लो इसको। बुक के फिगर में गलत दिया है ना सर। हाँ क्या करेगा बाबा, बुढ़ा गया ना वो देवता, बुढ़ा गए, बहुत बुजुर्ग हो गए, वो चले गए छोड़ के,
है ना, रिवीजन हुआ फिर भी अपडेट नहीं किए तो क्या कीजिएगा। अब हम आप खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ पे कर रहे तो बेटा इतना इधर वाला सब खाली, इसमें नहीं कंक्रीटिंग हुआ होगा, अरे इसमें नहीं कंक्रीटिंग हुआ होगा, ऑब्वियस है बात। कर लो, कर लिया, इसको कर लिया 30। यस सर। हो गया। हाँ सर आप जो हाँ। बता रहे हो वो नहीं होगा सर, वो 20 सेंटीमीटर इंड कवर है ना सर, तो इधर भी 40 हो जाएगा, कैसे होगा सर इसे? रुको ना ठीक है बता सर, रहे। बुक सही दिया। रुको एक बार हम देख लेते हैं, डोंट वरी, उतना इंड कवर हड़बड़ाना आप 20 सेंटीमीटर है तो इधर भी तो 20 सेंटीमीटर होगा। नहीं नहीं, इंड कवर का बात में है ना, समझो, देखो हम बता इंड कवर देखिए ना सर। देखो अरे हम बता रहे हैं ना, काहे टेंशन। अच्छा तुम्हारा का देखो, ये वाला इंड कवर कितना दिया है, इंड कवर 40 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है, ये इंड कवर 40 सेंटीमीटर, एक बार आप देख लेते हैं। mm सर 40 mm। नहीं 40 mm नहीं, 40 mm है, देखो तो कैलकुलेशन 40 mm किया है, 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा गाइस, ये 40 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 4 सेंटीमीटर वही बोल रहे थे सर, 40 mm या 4 सेंटीमीटर। हाँ 4 सेंटीमीटर कीजिए, 4 सेंटीमीटर कीजिए इसको, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर कीजिए, 4 सेंटीमीटर कीजिए। अब देखो तो गाइस 4 सेंटीमीटर, अब ठीक है, अब ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, गलती से हम 40 सेंटीमीटर लिख दिए थे। इंड कवर तो 4 भी कहाँ हो रहा है सेंटीमीटर। सर? हाँ तो भी देखो कहाँ तो। हो रहा है सर? 20 इधर है सर और 4 उधर, 24 अरे में बाबा, अरे 48 आ जाएगा सुनो ना, सर। जस्ट ए मिनट, ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये जो हुक है ना बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। इंड कवर सुनो ध्यान से, इंड कवर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, इंड कवर कितना हो गया, 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यस सर। हाँ ये इंड कवर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद ये जो हुक है, हुक से लेकर पहला वर्टिकल स्टीरअप की दूरी कितनी है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आप खुद से सोचो, हम जो, अच्छा पहला आइटम जो बोल रहे हैं आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील एंड बेंडिंग, तो यार यहाँ से लेकर देखो ये 4 कोना, ये चारों कोना में कंक्रीटिंग होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। हाँ सर होगा। होगा। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लंबाई चाहिए कि नहीं चाहिए, यस खुद से यस सोचो, सर। खुद से, कुछ नहीं, अरे देखो अपना भी बुद्धि और विवेक है ना, अरे भाई ठीक है किताब है तो सर, अब तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अपना भी दिमाग है। आरसीसी वर्क एक्सक्लूडिंग स्टील एंड बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, पहले ही समझाओ, क्या हुआ इसका मतलब। आरसीसी वर्क बोल रहा है लेकिन छड़ और स्टील को हटा दे रहा है, तो आरसीसी बचा क्या, वो तो कंक्रीट हो गया। कंक्रीट इस जगह से यहाँ से लेकर चारों कोना में पूरा होगा, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, यदि ये आप 8 बोल रहे हो तो यू शुड हैव टू गो फॉर दिस, एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ अरे यार इस पर यहाँ जाना पड़ेगा ना भाई, ऑब्वियस बात है, नहीं तो कैसे जाइएगा बताइए, तो ये छोड़ दीजिएगा, यहीं तक होगा, इधर नहीं होगा। सपोर्ट पर बीम रखते हैं ना, बीम मान लीजिए सपोर्ट, तो बीम को यहाँ ना रखोगे, तो बीम को यहाँ पूरा सटा दोगे ना, ऑब्वियस बात, सटा देंगे। तो ऑब्वियस तो क्लियर हो गया, 4 सेंटीमीटर सुधार लीजिए और इसको 30 सेंटीमीटर कर लीजिए, कर लिए इसको 30 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर कर लिया एवरीवन, और इसको 4 सेंटीमीटर कर लो और ये पूरा 30 सेंटीमीटर। गॉट इट, आगे बढ़े बढ़े माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब जल्दी जल्दी गाइस गेम बजाते हैं। तो गाइस इसका लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ निकालो। 8.60 में कितना घटाओगे बताओ, 8.60 में कितना घटाओगे, कितना घटाओगे सर, इंड कवर माइनस सर। 2 इंटू क्या करोगे, दोनों तरफ से क्या करोगे, वेरी गुड, क्या करोगे, इंड कवर। उसके बाद गाइस क्या करेंगे गाइस, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद गाइस हुक को ऐड करेंगे, तो हुक कितना लेते हैं बाबू, किसी को पता है, 9D सर, वन साइड में 9D। हाँ 9D या 9.5, 2 हुक करेंगे गाइस, और तो कुछ नहीं लिखा है इसमें नहीं, तो गाइस ठीक है, तो गाइस इसको कैलकुलेट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट से तुम लोग कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। 8.60 8.60 माइनस 2 इंटू कवर 4 सेंटीमीटर है तो 0.04 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और प्लस गाइस 2 इंटू हुक कितना होता है ना, दोनों तरफ hook है। हाँ तो 2 इंटू गाइस 9.5 है ना, एक तरफ होता है 9.5 गाइस, तो यहाँ पे किसका मेन बार का डालेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रेट बार का, तो मेन स्ट्रेट बार कितने का है, होशियार रहना, कितने का है, 22 mm का सर। 22 सर। 22 है सर, है ना, स्ट्रेट मेन स्ट्रेट बार की बात हो रही है, तो गाइस 0.04 और प्लस 2 गुने गाइस 9 और गुने कितना होगा, ये mm में है ना, 0.02 होगा। हाँ 0.22 है ना गाइस, कितना आ रहा है Yes, देखो तो, हाउ मच इट इज कमिंग,
सर 8.916 8.9 है सर। मीटर। तो गाइस देखो, तो इसका संख्या कितना है? इसका संख्या से चार गाइस सर। इसका संख्या लिखते हैं मेन स्टेट 1 22 mm 5 एट द रेट। गाइस इसका एट द रेट निकालना बहुत जरूरी है, एट द रेट निकालना बहुत जरूरी है। 22 mm का एट द रेट कितना होता है गाइस? इसका मतलब क्या कहने का मतलब हुआ, 1 मीटर लेंथ में इसका, देखो एसएससी जेईई का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1 मीटर के लेंथ पे इसका वजन कितना होगा। ये नहीं निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस आराम से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका पता है ना कैसे निकालता है जी? डी बताना होगा। बटा में फॉर्मूला 5.5 सर। 2.2 कैसे निकालते हैं गाइस? देखो ये ऑब्वियस सा बात है ना। देखो हाँ गाइस, रो इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है रे? हाँ, मास मास बाय बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मास सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इनटू वॉल्यूम। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। तो गाइस स्टील का डेंसिटी कितना होता है? हाँ 7850 50 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और गाइस यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ समझा दे रहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू गाइस यूनिट लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा रे लड़का। हाँ हो जाएगा सर। यानी सिंपली क्या कीजिएगा, 7850 है ना गाइस, पर मीटर लेंथ में निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7850 केजी पर मीटर क्यूब, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या करोगे, 5/4 इंटू गाइस मीटर में कितना हो जाएगा, 0.022 का होल स्क्वायर गुने गाइस 1। देखो कितना आ रहा है। इसको इस तरह लिखना पड़ता है गाइस, इसको ये तरीका है, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी इजी वाला होता है। देखो ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है गाइस? देखो तो 7850 गुने सीधे π/4 कर दीजिए, और गाइस गुने 0.022 का होल स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है इसका, 2.98 आ रहा है ना। यानी एट द रेट क्या हो गया, यानी ये सर कितना 2.98 वजन होगा, कितना होगा? 2.98 हाँ तो केजी, 19 हाँ हाँ 2.98 केजी। और गाइस यहाँ से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पर है ना, अरे भाई ये मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर सर। ये पर मीटर यानी मीटर। 2.98 यानी एक। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 मीटर सर सर 1 बार मीटर में उसका वजन हो वजन जाएगा 2.98 केजी। समझ में आना चाहिए, बड़े लोग तुमसे पूछेगा, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए गाइस। इस तरह से एसएससी में आया भी हुआ है, क्वेश्चन था तो एसएससी का। डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं हम लोग सर। हाँ डी डायरेक्ट का स्क्वायर क्या बाई फॉर्मूला था, किसी को पता है 162.5 क्या होता है? डी स्क्वायर बटा 165 क्या होता है? 162.5 सर, यानी 162 ले सकते हैं हम लोग। हाँ कितना, हाँ कितना होता है गाइस, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? वो शॉर्टकट डी फॉर्मूला है वो स्क्वायर बोला। बाई डी स्क्वायर बटा में 162.2 162 सर। हाँ डी आधा स्क्वायर, होता वेरी है गुड, सर। यानी 22 का स्क्वायर बटा 62.2 सर। 62.5 दिया जाता है। 162। हाँ देख लेना, हाँ देखो वेरी गुड, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई लगता है एसएससी लगाया है, कहाँ पढ़ा था ये बोला? सर आप ही बताएं, रिकॉर्डिंग क्लास में सर। रिकॉर्डेड क्लास में सर। ओ हम ही बताए होंगे, सही बात है। सर एसएससी में आरसीसी भी गाइस, पढ़े रहे थे तो उस टाइप पढ़े थे सर। हाँ तो गाइस एसएससी में गाइस इस तरह जो हम दिखाया ना, इस तरह नहीं निकालता है। एसएससी में वही वाला फॉर्मूला यूज करता है, डी स्क्वायर बटा 162.2। 162.2 वहाँ क्वेश्चन था आया हुआ, ऐसे कोई है ना, 22 mm डाया का पर मीटर लेंथ में कितना वजन होगा, तो डी स्क्वायर बटा 162.5 कर देना। या फिर एक जेन्युइन तरीका भी तुमको हम सिखा ही दिए, वॉल्यूम वगैरह करके उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से गाइस हम लोग निकालते, तो इसकी संख्या कितनी है बोलो? 4। 4 है सर। अब गुना इसका ऐसे करते हैं, लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर में कितना, एक देखो 1 मीटर गाइस, देखो 1 मीटर में कितना वजन है? 2.98 2.98 केजी। इतना मीटर में कितना होगा, तो इतना को गाइस कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से? देखो 1 मीटर में 2.98, तो इतना मीटर में कितना, 4 संख्या, तो गाइस कितना केजी आ गया बताओ, कितना आ गया? 106.279 सर। हाँ 106 पॉइंट कितना आ रहा है? 279। यस 27 आ रहा है। 279 आ रहा है ना, 279 केजी। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा देखा देखी करने में। अब गाइस देखो इसमें अब क्या डालेगा, हाँ तो बेंटअप बार मेन बेंटअप गाइस सारा सरिया एक के साथ जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्विंटल में इतना क्विंटल लगेगा, अब इतना क्विंटल लोहा लगेगा, भले उसका डाया अलग अलग है तो क्या दिक्कत है, क्विंटल में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो इंडिविजुअल भी दिख रहा है। आप गाइस क्या निकालेंगे, क्या लिखिएगा? इसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना। मेन है ना, मेन स्ट्रेट बेंटअप बार ना गाइस, मेन स्ट्रेट रहे लेकिन स्ट्रेट नहीं होगा सर। हाँ मेन बेंटअप बार, सही बात है। मेन बेंटअप बार कितने का है गाइस, कितने का है? 20 mm। mm high at the 2.46 एट द रेट कितना है?
2.46 kg per meter. कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसी तरह निकालो, कितना हो जाएगा? 2.46 kg per meter. हाँ, यस सर। केजी पर मीटर, ये तो सीखिए गए हम लोग। तो गाइज इसका लेंथ निकालने में थोड़ा सा तुम लोग को होशियारी रहना पड़ेगा ना गाइज। हाँ, इसका लेंथ में थोड़ा सा अंतर है, इसका लेंथ में गाइज थोड़ा सा अंतर है ना गाइज, है ना, है ना, इसका लेंथ निकालने का क्यूब थोड़ा- कर पर दिए सर। मीटर सर, पर मीटर, वहाँ हाँ मीटर पर की- मीटर, सॉरी। हाँ गाइज इसका लेंथ में थोड़ा सा दिमाग लगता है ना गाइज, एगो है ना गाइज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका लेंथ में ना माय डियर स्टूडेंट, इसका लेंथ में थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, बस वो उतना दिमाग परीक्षा में मत लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा डियर, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करके आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो थोड़ा हम बोर्ड 1 में आते हैं और इस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं तुम लोग का। गाइज क्या करते हैं, बोर्ड नंबर में आते हैं, थोड़ा सा गाइज हम विश्लेषण करते हैं इस चीज का, है ना गाइज, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखो मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखो एगो बात बताओ, मेन स्ट्रेट बार कैसा है, सुनो तो ध्यान से गाइज, मेन स्ट्रेट बार ऐसे है, देखो ध्यान से समझो, ऐसा है गाइज। अब बेल्ट अप कैसे है, ऐसे है ना गाइज। तो गाइज इसका जो लेंथ है, इसका भी लेंथ निकाला ना, कितना निकाला था, कितना निकाला था? 8.60. 8.60, वेरी गुड। अब गाइज देखो बात को समझिएगा डियर, बात को समझिएगा, यहाँ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये गाइज। अब ऑब्वियस बात है, इसका जितना लेंथ है वही इसका लेंथ होगा क्या? नहीं, क्योंकि गाइज नहीं सर। ये वाला थोड़ा सा सर दिक्कत देगा ये वाला आपका। तो गाइज ऑब्वियस बात है, इसका कैलकुलेशन करना बहुत आसान है गाइज। मान लो देखो, ये तो गाइज इस लेवल पे है और इस लेवल से ये इस लेवल पर आया होगा, तो जब इस लेवल से इस लेवल पर आया, यानी कि डेप्थ कौन सा बात करेंगे, कौन सा डेप्थ का बात करेंगे? देखो अरे बाबा ये इसी लेवल पे है ना, इस लेवल से इस लेवल पर है, ऑब्वियस बात है। तो ये कितना है? 65, यानी गाइज इसको हम डी बोल देते हैं, कुछ समय के लिए स्मॉल डी बोल देते हैं, कुछ समय के लिए। तो गाइज कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल डी इज इक्वल टू ऐसे बोल देते हैं। इसको अब तुम लोग इफेक्टिव डेप्थ मत समझ लेना, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ अलग होता है ना बच्चा, अरे इफेक्टिव डेप्थ अलग होता है। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से होगा? यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ द बार सर। हाँ, सेंटर ऑफ द, है ना, सेंटर ऑफ द बॉटम रेनफोर्समेंट, समझा? तो ये गाइस बस हम तुमको बता दिए, इस लेवल से मेन बेंटा बार ऐसे करके ऊपर होके इस लेवल पर होगा, ये गाइस डी है। तो गाइस इसको यदि हम फिलहाल में डी बोल रहे हैं और ये गाइस तुम्हारा इतना है ना 45 डिग्री, तो गाइस ये तुम्हारा, ये गाइस इसको हम यदि बी बोल देते हैं, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो कितना का करेंट किए हैं भाई, कितना का करेंट किए हैं? तो गाइस 45 डिग्री का करेंट है। तो गाइस 1040, इसको गाइस मान लीजिए डी बोल दिए, यही वाला डी, और इसको गाइस मैंने बी बोल दिया। गाइस 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो क्या होगा? 1045 यही So 1 sir. A by D. हाँ क्या हुआ, देखो ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये बी हो गया और ये गाइस डी हो गया, है ना। इसका यहाँ पे ला दो बी और ये गाइस डी इधर वाला, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री इधर ऐसे बन जाएगा ना ऐसे। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, क्या हो जाएगा? पी बाई बी, यानी कि गाइस क्या हो जाएगा? बी बाई डी। B by D। 1045 डिग्री कितना होता है? 1 होता है सर, एक जमाने में पढ़े थे, यानी बी इज इक्वल टू क्या होगी? बी बराबर डी हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये समझ में आया सभी को, यानी कि बी जो है वही डी है, कोई दिक्कत नहीं। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज बताओ तुम लोग, एक चीज बताओ गाइज, इसका लेंथ कितना होगा यदि हम तुमको बोलेंगे, है ना, लेंथ ऑफ दी, है ना, बेंट अप पोर्शन कितना होगा? तो कौन बोलेगा लेंथ ऑफ दी बेंट अप पोर्शन कितना होगा? कौन अंडर बोलेगा? रूट 0.42x sir. सर, अंडर रूट हो Root under B जाएगा square plus D प्लस square, डी sir. स्क्वायर। है ना, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर है, तो बी इज इक्वल टू डी है, तो डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, यानी रूट 2d। लेंथ ऑफ बेंट अप बार कितना आ गया? कितना आ गया? समझा कि नहीं समझा? डायरेक्ट लिख दे, लेंथ ऑफ बेंट अप पोर्शन कितना हो गया? कितना हो गया बोलो, कितना हो गया? Root 2D. रूट बी बोलो या फिर रूट बी बोलो, कुछ भी बोल सकता है, चलो यहाँ पे रूट 2d बोल सकते हैं। एक लेंथ ऑफ बेंट अप पोर्शन इतना हो गया। बेंट अप पोर्शन का लेंथ निकाल दिए तुम्हारे सामने है सर, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू डी है, तो डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो रूट 2d हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज बताओ, यदि हम लोग ये पूरा लेंथ 8.60 ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8.640 ले रहे हैं, पूरा लेंथ 8.60, उसमें गाइस सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तो साइड कवर कितना माइनस करेंगे? कितना माइनस करेंगे? -2 40 mm।
हाँ 40 mm ठीक है, या 4 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 0.04 मीटर हो गया, एमआई हो गया। उसके बाद गाइस, उसके बाद और कुछ हुक तो ऐड करेंगे, हुक तो ऐड होगा ना, +2 हुक Yes, ऐड। sir. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये वाला लेंथ को गाइस ऐड करना पड़ेगा। एक तरफ √d है और दूसरा तरफ भी √d होगा, तो क्या हो जाएगा? 2√2 2√2 हाँ 2 Sir, √2d हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन गाइस एक चीज बताओ, माय डियर स्टूडेंट, एक चीज बताओ तुम, एक चीज हमको बताओ गाइस, है ना, एक चीज बताओ, देखो कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये चीज हम ऐड कर रहे हैं, है ना गाइस। देखो अभी तुम लोग पता है ना सर, 8.60 में इंड कवर माइनस कर दिए सर, उसके बाद सर हुक को ऐड कर दिए सर। अब गाइस ये चीज, बात को समझिएगा सर, बात को समझिएगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये वाला तो हम ऐड कर दिए, है ना। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा सर 2√2d हमको ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है ना गाइस। 2√2d ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात, ये ऐड करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक कंसेप्ट को, बात को समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट बात को समझिएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम लोगों को बता रहे हैं, है कि नहीं। देखो देखो एक चीज हम बता रहे हैं, बात को समझो गाइस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देखो। देखो गाइस यहाँ पे देखो, एक मार्कर से बता रहे हैं, तो तुम लोगों को फॉर्मूला सिर्फ निकाल के दिखा रहे हैं कैसे आया, इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकते हैं। देखो ये वाला ऐसा लेंथ है, ये देखो ये चीज, सर सीक्रेट सुनो ना बोर्ड में मेरी बातों को समझाइए ध्यान ना। से। हाँ सुनो, हाँ सुनो ना, देखो गाइस अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि हम यहीं तक निकाले, ये लेंथ तो हम निकाल रहे हैं बाबू, देखो है ना, लेंथ ऑफ बेंट अप बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस 8.60 तो टोटल हो गया, उसमें गाइस इंड कवर दोनों तरफ से माइनस कर दिए, हुक को ऐड कर दिए। अब सर ये ऐड कर दिए, ये ऐड कर दिए। तो गाइस एक चीज बताओ, एक चीज बताओ गाइस, ये चीज जो है मेरा, माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये गाइस ये चीज देखो, बात को समझो। ये वाला लेंथ कितना, ये वाला लेंथ तो हम ऐड कर दे रहे हैं गाइस, ये वाला लेंथ। तो गाइस ये वाला जो, देखो बात को समझिए, जो हम बताना चाह रहे हैं उस चीज को समझो। अब गाइस ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे गाइस हम लोग क्रैंक किए, यहाँ पर ये पोर्शन भी गाइस, ये पोर्शन तो हम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। अब बताओ इस पोर्शन में गाइस मेरा यहाँ पे बार है क्या? अरे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अरे बेंट अप बार में देखो, हम तो गाइस पूरा किसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेन स्ट्रेट बार के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सुनो बात को, लेंथ ऑफ द बेंट अप बार में, बात को समझो। तुम लोग क्या बोलेगा, 8.60, वेरी गुड सर। -2 इंटू साइड कवर, वेरी गुड, +2 हुक, वेरी गुड। इसको ऐड करेंगे, वेरी गुड है। ये वाला चीज है, ये कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा दोनों तरफ से? तो 2√2d ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर एक चीज हमको बताओ आप, कि जब ये पोर्शन को आप इंक्लाइन करो तो इसके बीच वाला बार तो हट गया ना रे। अरे हटा कि नहीं हटा? अरे ये क्रैंक हो गया तो पोर्शन हट गया, हटा कि नहीं हटा? समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो सर, ये वाला पोर्शन, ये ऐड कर, देखो ये हम ऐड कर रहे हैं, ये चीज आप ऐड कर रहे हो, तो ये वाला पोर्शन तो हट गया ना, इसका मतलब यही ना, हट होके यहाँ पे आया। तो कितना हटा, कितना हटा? अरे बाबा ये चीज ये सुनो, ये चीज अब यहाँ पे इंक्लाइन बन चुका है, तो ये चीज को तो हटाना ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो आप ऐड करिए रहे हो 2√2, तो एक ही तरफ ना कहीं ऐड करेंगे यार। समझो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे लेंथ ऑफ द मेन, लेंथ ऑफ द बेंट अप बार की बात कर रहे हैं, तो 8.60 ठीक है, -2 इंटू इंड कवर, ठीक है, 2 हुक, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गया, ये दोनों ऐड होगा ना। तो ये दोनों, यही वाला इंक्लाइन पोर्शन, ये जो इंक्लाइन, देखो ये जो ऐसा पोर्शन था, ये पोर्शन बेंट अप पे कैसा हो गया, कैसा हो गया, इंक्लाइंड हो गया। इसको तो ऐड कर दिए, तो जब इसको हम इंक्लाइंड हो गया तो इसको तो ऐड करिए रहे, 2√2d हो गया, और वैसा बात है। तो गाइस जब ये इसमें ऐसे हो गया तो ये तो खाली ना हो गया यहाँ पे, तो वो माइनस नहीं करेगा। अरे वो माइनस करेगा कि नहीं करेगा? यानी कितना इसमें गाइस, कितना, यानी जो फॉर्मूला निकल गया, यानी कितना होगा इधर टोटल लेंथ में, यानी कि √2d जो आ रहा है। देखो बात को समझो, इसमें कितना माइनस कर देंगे, b = d है तो कितना माइनस कर देंगे, 2d, यानी कि गाइस फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, -1। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप यदि लेंथ ऑफ बेंट अप बार निकालने बोलेगा सौरभ, तो तुम क्या करो, 8.60 माइनस क्या कर दोगे, 2 इंटू इंड कवर, वेरी गुड, हुक का लेंथ ऐड करेंगे सर, +2 इंटू हुक, और प्लस सिंपली क्या ऐड कर दो,
क्या ऐड 2d कर दूं? इंटू √2 - 1। हाँ यही सर। फॉर्मूला ये गाइस भाइबा में पूछा था मेरा बीटेक में, गया तो मेरे को बेंटअप बार दे दिया, बोला बेटा इसका लेंथ निकाल के दिखाओ, गया बेटा लेंथ निकाल के दिखाओ इसका, भाइबा में बोल्ड हो गए। डी वहाँ पर समझा? डायमीटर हो जाएगा ना बेंट का। क्या बोला? हाँ तो सीधे बोलो, यानी कि जो सीधा सा क्रैंक वाला पोर्शन के लिए सीधे इतने ऐड कर दो, है ना, 2d √2 - 1। क्या गाइस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यानी क्रैंक जहां पर आएगा तो 8.60 तो टोटल है, ठीक है 8.60 टोटल है यहाँ से यहाँ तक। हेलो सर। उसमें गाइस हाँ सुनिए ना, थोड़ा बोल लेने दो, 2 सर इंटू साइड कवर हो 8.3 गया, होगा सर, क्या सेंटर टू कहाँ सेंटर क्या बोला? 8.3 मीटर होगा सर। आप दीवार का थिकनेस 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं पूरा, तो सेंटर टू सेंटर 8.3 मीटर में होगा। तो सेंटर टू सेंटर हम कहाँ ले रहे हैं? जो निकाले हैं शुरू में देखेंगे सर। अरे सेंटर टू सेंटर लिखे हैं बाबू, वो तो सीधे यहाँ तक पहुंच गए ना, 2 इंटू इतना करते हैं तो यहाँ तक नहीं पहुंच गए, 30 सेंटीमीटर तो लिखे ही हैं, नहीं लिखे हैं, देखो 8 ओके सर, प्लस ओके इसमें सर, कितना ऐड किए हैं, कितना ऐड ठीक किए है हैं? सर, 30 सेंटीमीटर, अरे ठीक है बाबा सर। गजब। कंक्रीट तुम पहले बताओ, कंक्रीट तुम सेंटर टू सेंटर पे करोगे कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोर्शन पे करोगे कि सेंटर टू सेंटर पे करोगे, पहले ही बताओ। यस सर, समझ गए सर, एक्सट्रीम टू हाँ। एक्सट्रीम। हाँ वेरी गुड गुड, खेला समझा इसका? अरे खेला समझा, उतना सर कैलकुलेशन एक बार नहीं करना। बेंटा बार का जो निकाला सर वो बता दीजिएगा। अच्छा कितना कोई समझ गया, ईमानदारी से बोलो, कोई समझा कि हम झूठा इसे चिल्लाते रह गए? समझ गए सर। हाँ कुछ है नहीं, तो उतना दूसरा खेला नहीं बोर्ड में करना। बताइए ना सर, अरे थोड़ा बड़ा सीधा सा करके। कॉन्सेप्ट क्या बोले हम क्या बोले, पहले लेंथ ऑफ द बेंटअप निकालो, लेंथ ऑफ द बेंटअप के सब पहले ही बताओ, लेंथ ऑफ बेंटअप समझ में आया कि नहीं? एक बेंटअप का इहो पूछेगा भाईबा में, एस्टिमेटिंग का तुम भाईबा मुझे पूछेगा, ए बताओ लेंथ ऑफ वन बेंटअप कितना होता है, तो तुम कितना बोलेगा? √2d सर। हाँ √2d, तो दोनों साइड कितना हो जाएगा, कितना हो 2 जाएगा? इंटू √2d। 2 into √2d। 2 इंटू √2d। तो बाबू ये जो पोर्शन था यहाँ पर आके क्या हो गया? अरे यही Inclined या तो ज्यादा bend up movement हो नहीं गया, करना है। ये bend हो क्या गया। हो गया यहाँ पे, जो मेन स्ट्रेट बार में सीधा था ये पोर्शन देखो जो सीधा था ये पोर्शन यहाँ पे आके क्या हो गया रे, यहाँ जो बी था ये क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया इंक्लाइंड में। इंक्लाइंड का लेंथ तो निकालिए दिए सर √2d, और दोनों तरफ था तो 2 √2d कर दिए। तो बाबू जो ये वाला पोर्शन इसे इंक्लाइंड हो गया उसको तो तुम ऐड करिए रहे हो, तो बाबू जो हटा उसको माइनस नहीं करोगे 8.60 में? यस सर। टोटल 8 ये भी 8.60 ये भी 8.60, लेकिन 8.60 में ये वाला पोर्शन यहाँ इंक्लाइन हो गया, हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ हटाओ, हटाएगा कि नहीं हटाएगा? कितना Yes, sir. समझेंगे भाई? तो इधर से यही b = d है, b = d, तो ये प्रूव करिए दिए, तो d तो 2d, यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ निकालने बोलेगा गाइस, लेंथ ऑफ निकालने बोलेगा बेंटअप बार, तो आप क्या कीजिए 8.60 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है 8.60 उसमें कितना माइनस कर दो, 2 इंटू इंड कवर। हाँ 2 इंटू प्लस हाँ साइड end कवर कवर से। प्लस 2 हुक हो गया, अब प्लस गाइस कितना ऐड कर दो? 2d इंटू 2d into √2 - 1। अच्छा बोलो 2 में आ जाए, बोलो ये सब याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सब Yes, कहाँ sir. लिखा है, कुछ लिखा है भी अंदर था ये सब? हाँ सर हम लेंथ ऑफ बेंटा बार की इस तरह से नहीं निकाल सकते लेंथ, जैसे बुक में दिया है सर 60-70 सेंटीमीटर सर, तो एल में सर दोनों तरफ 2 इंटू 70 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे सर। अच्छा ये वाला, अच्छा सुनो, इसका तुम्हारे पास एक प्रमाण है, उसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? नो सर। हो गया तो रट लीजिए उसको, यहाँ पे मलाई मिल रहा है, इसको ग्रहण कर लो, अच्छा चीज है सर ना, ये तो बुक बढ़िया के चीज है। अकॉर्डिंग जो दिया गया है सर उसके अकॉर्डिंग बुक तो नहीं वाला निकाल पता सकते, नहीं कहाँ से लिख दिया है, बुक वाला कुछ एक्सप्लेनेशन किए हैं दत्ता साहब? क्योंकि सर हम लोग क्राइम करते हैं सर 0.42x और प्लस में उसमें हुक का ऐड कर देंगे सर 90 2 इंटू 90 उस तरह से भी हाँ। निकल जाएगा। अच्छा कितना हुक का तो ऐड कर ही रहे हैं, 2.5 तो ऐड कर ही रहे हैं, उसके बाद क्या करने बोल रहे हैं तुम, क्या करने बोल रहे हैं? सर हम बोल रहे हैं सर, जैसे मैं 8.6 मीटर दिया ठीक है सर पूरा दीवार हाँ का, हाँ तो उसमें से नहीं सर बीच का जो है मतलब क्लियर स्पैन दे दिया 8 मीटर और उससे एक 70 सेंटीमीटर दिया है ना सर, तो दोनों साइड से माइनस कर देंगे, मतलब 2 इंटू 8 मीटर सर 8 मीटर माइनस में 2 अच्छा इंटू देख 70। लेना, मतलब रिजल्ट इसके आसपास ही आना चाहिए, दोनों से, दोनों से सर जो उतना ही रिजल्ट आता आना है सर।
हाँ, तो इतना ही आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से बता दो आप, उतना समय बिगड़ गया है, क्या होगा 8.60 होगा। फिर गाइस क्या होगा बोलो तो, 2 इंटू इंड कवर और प्लस गाइस क्या होगा, +2 हुक होगा। उसके बाद गाइस क्या होगा बोलो गाइस, क्या होगा बोलो लड़का, प्लस होगा? 2 इंटू 2d इंटू √2 - 1। और ये डी यहाँ इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, समझ गया ना ये डी क्या है। यस सर। हाँ 8.60 -2 इंटू इंड कवर कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 और प्लस गाइस हुक कितना, देखो यहाँ हुक अलग है रही है 20 का है। ये सब छोटा मोटा देखो सीधी मिस्टेक लड़का लोग बहुत कर लेता है एग्जाम में, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है। और ये कितना होगा गाइस 2 गुने कितना होगा डी का वैल्यू बोलो, कितना होगा कौन बोलेगा? 0.65 हाँ 0.65 और गाइस √2 - 1। तो गाइस ये कर लो 8.60 -2 गुने 0.04 और प्लस गाइस 2 गुने 9 और ये कितना होगा 20 mm है तो 0.020 और प्लस गाइस 2 इंटू एकदम नया अट्टा है रे। तुम लोग पट से कैलकुलेशन करो ना गाइस, तो कितना आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है पट से सर कैलकुलेशन? 8.9। चलो अब प्लस गाइस 2 इंटू 0.65 और ये गाइस √2 - 1 कितना आ रहा है गाइस? 9.418 8.9। 9.418 मीटर है ना गाइस, इतना देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। 8.60 - 2 इंटू 9 देखो कैलकुलेशन सब मिला लेना। 8.0 इतना ठीक है, 2 इंटू 9 2 इंटू इतना हो, हम भी सही सही किए गाइस, ऐसा नहीं है छाप नहीं दे रहे हैं, समझा। तुम लोग के साथ गाइस हम भी तप रहे हैं। तो बताओ इसका संख्या कितना है, कितना है? चार तुम लोग सर। करते हैं, 4 हम सर लोग 4। 4 और ये गाइस कितना हो गया 9.418 9.418 और ये गाइस कितना हो गया 2.46 46 और ये गाइस कितना आ गया गुना करने के बाद 92.673 kg। हाँ 92.673 kg। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, ये तो हो गया ना तुम्हारा इतना। अब गाइस इसमें एक चीज बताओ, जो हैंगर बार है, हैंगर बार का लेंथ कितना होगा? हैंगर बार का यदि हम इसी में गाइस, ये तो मेन बार हो गया, मेन बार में गाइस हम लिख लिए और गाइस एक निकाल देते हैं उसका गाइस हैंगर बार निकाल देते हैं। सर मेन स्ट्रेट बार का जितना लेंथ होगा उतना ही। हाँ वेरी गुड, तो इसीलिए उतना दिक्कत नहीं है इसमें। हैंगर बार के लिए गाइस है ना, हैंगर बार यहाँ पे निकाल देते हैं। तो गाइस कितना है हैंगर बार, कितना है गाइस 2 नंबर्स कितना का है लिखा हुआ है, कितना का है गाइस 2 नंबर्स 12 mm 5 एट द रेट कितना होगा जल्दी से निकाल लो। 0.89 कितना kg होगा? per meter। कितना होगा? 0.89 वेरी गुड 89 kg पर मीटर होगा सर। और इसका लेंथ गाइस हम लोग नहीं निकालेंगे, टाइम मेहनत करेंगे, यहाँ मेहनत कर चुका उतने होगा अभी तो बोला हूँ। 2 गुने कितना होगा 8 गाइस 916 वही होगा गाइस, उतने होगा। और ये गाइस कितना हो जाएगा गुना इससे होगा। देखो ये सब सर हैंगर बार में हम लोग हुक थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे। काय ने हुक प्रोवाइड करेगा, देगा हुक देना होगा सर। गाइस कितना होगा ये गुना करने के बाद कितना आ रहा है, हुक देने की नहीं देंगे रे। अच्छा गाइस इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा ये देखो अभी हम लोग भी गड़बड़ा गया, थोड़ा सा अंतर नहीं हुआ क्योंकि डाया चेंज करे, डाया चेंज है ना सौरभ। हाँ थोड़ा सर सा डाया तो निकालना। चेंज है यस सर। सर डाया लेंथ चेंज। थोड़ा चेंज होगा। डाया 12 mm है सर। 12 mm में तो थोड़ा सा लेंथ चेंज होगा हुक के हिसाब से, नहीं थोड़ा चेंज होगा। हाँ सर 9.95 जो होगा वहाँ 5 का जगह में 12 होगा। सर हाँ 12 होगा। 0.012 होगा। हाँ ठीक है गाइस, इधर आप लिख लिया तो मिटा देता हूँ, इसका कैलकुलेशन करूंगा मैं, है ना। आई विल डू फॉर दिस कैलकुलेशन, ये तीनों याद रखिएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, इसके लिए 106.279 आया है और इसके लिए 92.673 आया है। और ये कर लेते हैं जल्दी से, बोलो ये लिख लिया, इधर लिख लिया अच्छे से। हाँ इसका मैं मिटाऊंगा गाइस, अब इसका कैलकुलेशन करूंगा जल्दी से, बोलो लिख लिया इधर, हो गया ना? ठीक है वेरी गुड गाइस, लिख ही लिए हो, ये मिटा देते हैं। अब कैलकुलेशन जो कर रहे हैं इसका तो हो ही गया, इसका भी कैलकुलेशन मिटा दिए तुम लोग के लिए, तुम लोग लिख चुका है। अब गाइस हम हैंगर बार का लेंथ पट से निकाल लेते हैं। लेंथ निकालो, कैसे निकलेगा 8.60 गाइस और गाइस -2 इंटू इंड का भाग और गाइस प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस हुक 2। सर तो गाइस ये करो जल्दी से 8.60 और -2 इंटू
0.04 और प्लस गाइस 2 into 9 डायरेक्ट लिख दूं, 9.5 कर देता हूँ। तो गाइस 8.60 और माइनस 2 into 0.04 और प्लस गाइस 2 into 9 और इंटू गाइस कितना हो जाएगा 0.012 हाँ ये कितना आ गया 8.736 है मीटर। हाँ 8.736 मीटर 8. देखो तो ये सब बढ़िया सॉलिड चीज है, कोई बहुत से बड़ा चीज नहीं है। 8.736 और गुने गाइस 0.89 कितना है गाइस ये देखो, ये आ रहा है 15. सर 18.362 आ रहा है। कितना 15.55 kg आ रहा है ना, देख लो। यस सर 15.55 kg। चलो ठीक है, ये हो गया गाइस मेन बार और हैंगर बार भी कर दिया है ना। अभी 2A नंबर जाएगा। 2A नंबर में गाइस देखो क्या क्या निकाल दिया, मेन बार निकाल दिया, मेन बार में दो चीज निकाल दिया, मेन स्ट्रेट बार, मेन बेंट अप बार, हैंगर बार। अब गाइस मेन बार में निकाल दिए, हैंगर बार निकाल दिए, हैंगर बार इतना लगेगा, मेन बार में इतना लगेगा। गाइस सारा छड़ को एक के साथ फिर जोड़ देंगे, समझा, जो दत्ता साहब किए हैं सारा छड़ को एक के साथ जोड़ देंगे। फिर अब क्या बच गया हम लोग का माय डियर स्टूडेंट, स्टीरअप सर, स्टीरअप। Particular stirrup। हम जोड़ के लिख देते हैं, सारा छड़ को एक के साथ फिर जोड़ देंगे, ठीक है ना। 15 पॉइंट इतना। तो गाइस अब मिटा देते हैं। अब हम तीसरा नंबर में गाइस हम लोग लिख देते हैं वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है ना, है ना। ये हो गया मेन बार में गाइस, है ना। देखो इसमें 2 में एक मेन बार निकाल दिए, मेन बार में 2 हो गया, हैंगर बार में। अब गाइस हम लोग वर्टिकल स्टीरअप निकाल देते हैं। तो मिटा दें, लिख लिया, हाँ लिख लिया, कैलकुलेशन तो समझ आ दिए एकदम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। मिटा दे गाइस, रब कर दूं। यस सर। सर चलो लास्ट में गाइस थोड़ा वर्टिकल स्टीरअप कर लेते हैं फट से, और गाइस गेम ओवर करते हैं, गेम ओवर करते हैं सीरीज की मीटिंग का, ठीक है ना बाबू। लास्ट अटेम्प्ट है, ये हो जाएगा, खेला खत्म, गेम ओवर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इससे इजी क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा, समझा, इतना हार्ड नहीं आने वाला, ठीक है ना गाइस, इजी क्वेश्चन आएगा। चलिए अब इसमें गाइस आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा नंबर में तुम एक बार जोड़ सकते हो अपना वर्टिकल स्टीरअप ले लीजिए, वर्टिकल स्टीरअप। इसका गेम करेंगे गाइस वर्टिकल स्टीरअप का, लेकिन इसमें भी होशियार रहना, ए बी करके कर लो। पहले हम लोग किसका करेंगे गाइस, किसका करेंगे, पहले कर लो किसका, 10 mm वाला सर। 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाला। तो गाइस क्या लिखोगा 10 mm 5 वर्टिकल स्टीरअप एट द रेट क्या लिखोगे, है ना, 10 mm 5 वर्टिकल स्टीरअप एट द रेट, है ना गाइस। देखो होशियार रहना, इसका गाइस फिर केजी भी लिखना होगा। तो 10 mm 5 वर्टिकल स्टीरअप कितना सेंटीमीटर है, हाँ 12 mm सेंटर टू सेंटर। शुरुआत में कितना है, शुरुआत पीछे से कितना है गाइस, हाँ 12 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर 12 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर एट द रेट क्या होगा, निकालो 10 mm के लिए कितना होगा 0.62 आ रहा है सर केजी पर मीटर। 0.62 ही होता है, इतना ऐसे लिखोगे। तो गाइस इसकी संख्या तो पता है हमें, लेंथ पहले निकाल लेते हैं गाइस, वी विल कैलकुलेट लेंथ। तो लेंथ कितना होगा गाइस, क्रॉस सेक्शन देख लो, क्रॉस सेक्शन में गाइस क्या होगा बताओ, कितना होगा, कितना होगा केजी बताओ, पर मीटर कर मीटर में 2 into L plus B, तो गाइस 0.65 और प्लस गाइस कितना होगा 0.32, यही है ना रे, अरे अंदर वाला है ना स्टीरअप। स्टीरअप कौन है इसमें बताओ, स्टीरअप कौन है, स्टीरअप कौन है गाइस इसमें, सर स्टीरअप इसमें ये है, यही ना स्टीरअप है, यस हाँ या ना बोलो, ये स्टीरअप है सर। इसका पेरीमीटर लिख दिए, पेरीमीटर तो हो गया, पेरीमीटर सर। में फिर हुक ऐड कर देंगे। हुक कितना ऐड ये- करोगे, हुक शेप में थोड़ा देते हैं, तो कितना ऐड करेंगे गाइस, हुक कितना ऐड करेंगे +2 हुक, +2 हुक, और गाइस 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। और ये गाइस बीएन दत्ता साहब लिखे हैं, तुम ऐड करो चाहे मत करो, नहीं भी कर सकता है, 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम लोग गाइस ऐड करते हैं, देख लेना बीएन दत्ता साहब ये किए हैं। तो गाइस इस तरह से कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा इसका लेंथ बताओ, कितना लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुने 0.65 प्लस गाइस 0.32, और हुक कितना होगा बोलो, हुक कितना होगा 2 into कितना होगा गाइस 9 into 0.010। तो गाइस ये निकाल लीजिए 0.65 और प्लस गाइस 0.32, अब प्लस गाइस कितना होगा, खेला बताओ बाबू कितना होगा, 9 गुने कितना हो जाएगा,
बोलो 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 बच्चा। 0.010 010, ठीक है। प्लस गाइज ये है 0.30, ये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, समझा? नहीं भी ऐड करेंगे तो भी काम चलेगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हाउ मच? देखो तो गाइज 2.42 आ रहा है, आ रहा है। 2.42 सर। आ यस रहा है। सर। वेरी गुड। तो गाइज इसकी संख्या कितनी है, बोलो कितनी है इसकी संख्या? 5 सर। 5। वेरी गुड। तो 5 इधर से और 5 उधर से, तो क्या कर दे, नंबर में 5 गुने 2 कर दे, समझ जाओगे? हाँ, यस सर। 5 गुने 2 का है कि है इधर से उधर से। लेंथ 5 कितना लेफ्ट हो सर जाएगा? और राइट सर। लेंथ कितना, हाँ लेंथ कितना हो जाएगा? 2.42। 1 मीटर में इतना लेंथ, इतना इतना केजी पर मीटर, 1 मीटर में इतना वजन, तो इतना मीटर में कितना गुना हो जाएगा गाइस? 0.62। कितना आ रहा है बताओ? कितना kg आ रहा है? 50.004 सर। हाँ 15.004 केजी। अब गाइस ये तो हो गया। अब कौन सा स्टीरअप का बात करेंगे? बी नंबर में ये कितना का बात करेंगे? ये कितना का है गाइस? मिडिल वाला सर। हाँ इधर मिडिल वाला। तो ये भी 10 mm का है वर्टिकल स्टीरअप, लेकिन गाइस इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है बोलो? 20 10 सेंटीमीटर सर। सेंटर टू सेंटर। 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। और गाइस एट द रेट कितना है बताओ इसका? d स्क्वायर 0.62 kg per meter। हाँ वेरी गुड। इसका भी सर उतने होगा सर, 10 mm का 0.62 kg पर मीटर। तो गाइज इसका लेंथ में कोई चेंजिंग होगा बच्चा? नो सर, सेम रहेगा। सेम रहेगा सर इसका, क्योंकि सर इसका देखिए डाया डाया सेम है, तो खेला नहीं करते हैं। ये कितना संख्या कितना हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा बोलो? 4 into 2 सर, 4 दोनों बोथ साइड। 4 हो जाएगा सर। तुम लोग तो इंजीनियर थोड़ा बहुत देखो, जूनियर इंजीनियर का काम एस्टिमेटिंग है, इसी एस्टिमेट का तुमको 5% देगा। तो प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, मान लीजिए 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसका 5% जेई को एस्टिमेट का मिलेगा। तो 5% कितना होगा? कितना होगा रे? 5 लाख। 5 लाख सर। 5 लाख तुमको मिलेगा। नहीं 5 लाख बढ़िया से ले लेना, समझा? सैलरी अलग सर। पैकेट में हम लोग का आएगा सर। सैलरी अलग। सब सेशनल हो गया, इसीलिए सिविल इंजीनियर को राजा बोलते, सब मिटा देते तो क्लेम हो जाएगा, नहीं समझ? खेला हो जाएगा। तो बहुत भयानक कमाता है सिविल इंजीनियर गाइस। चलो तो गाइस ये गाइस ये कितना होगा गाइस? इसका लेंथ 4.2 हो जाएगा, और ये गाइस कितना हो जाएगा? 0.62। और ये गाइस कितना होगा? गुना करने पर निकालो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है इसका लेंथ? 12.003 आ रहा है सर। सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा गाइस, सेम, समझा? कितना हो जाएगा गाइस? 12.003 kg। अब गाइस बी नंबर के बाद हम लोग सी नंबर में निकालते हैं। तो वो हम निकालते हैं गाइस, कितना हो जाएगा? 6 mm 5 है ना, 6 mm 5, 6 mm 5 वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप। इसका गाइस वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप गाइस कितना होगा स्पेसिंग? कितना का स्पेसिंग है? 35 सेंटीमीटर 5 सेंटर का टू सर। सेंटर। सेंटर टू सेंटर एट द रेट गाइस 6 mm के लिए निकाल लो। 0.22 हाँ kg per meter। 0.22 kg, 0.22 kg पर मीटर। तो गाइस रिमेनिंग लेंथ कैसे निकलेगा बच्चा? रिमेनिंग लेंथ कोई निकाल के बता सकता है कि गाइस ये जो स्पेसिंग पड़े तभी ना संख्या, क्योंकि गाइस लेंथ बता स्पेसिंग से डिवाइड मार देंगे तो नहीं। अरे कितना का लेंथ है रिमेनिंग पोर्शन? रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालोगे? हाँ सर 8.60 सर इस दोनों को जो निकाले ना सर, देखो 8.60 में 60 माइनस कर देंगे सर 2 इंटू इंड 2 कवर। इंटू इंड कवर, वेरी गुड। 2 इंटू और इंड फिर कवर माइनस करना है ये। उसके बाद गाइस क्या करेंगे बोलो? प्लस गाइस ठीक है 8.60 पूरा ले रहे हैं, उसमें है तो 2 हुक तो ऐड करना ही है। वो तो गाइस पूरा छड़ हो गया, इंड कवर हो गया, 2 प्लस हुक हो गया। अब गाइस इसमें कितना माइनस होगा? और क्या माइनस होगा? कौन बोलेगा? माइनस सर 20 सर 2 इंटू 20 सर। दोनों देखो ये वाला चीज देखो, क्योंकि गाइस ये लेंथ तो माइनस करोगे ना, ये जो ये है ये होशियार है ना, नहीं तो इसे गड़बड़ आ जाएगा इसमें। ये वाला लेंथ होगा, ये तो नहीं ना है, ये 20 दोनों तरफ से, तो कितना होगा? कितना माइनस होगा बोलो? क्योंकि 2 देखो इंटू हाँ, सर ऑब्वियस सा बात है, 0.20। रिमेनिंग पोर्शन निकाल रहा है। ये 8.60 हो ये गए, इसमें इंड कवर माइनस करिए दिए, हुक ऐड करिए दिए, ये वाला पोर्शन माइनस करो तो कितना हो जाएगा? -2 गुने -2 गुने कितना हो जाएगा? 0.20। 0.20 हाँ। सर। वेरी गुड।
-2 गुने 0 सेंटीमीटर है 20, ठीक है और 20 माइनस और फिर करेंगे guys, फिर माइनस चार स्पेसिंग है सर 12 देखो सेंटीमीटर। नहीं, जितना स्टीरअप है उससे एक कम एक स्पेसिंग कम। होगा। हाँ क्या बोलता है, यदि इसका 5 संख्या का स्पेसिंग कितना होगा, ऑब्वियस सा बात है 4 होगा चार सर। सर नंबर से एक कम है, तो गाइस कितना हो जाएगा 4 गुने कितना माइनस करोगे 4 गुने 0.12 सर। हाँ 0.12 का स्पेसिंग है, लेकिन गाइस 4 इधर से अब 4 उधर से बच्चा नहीं दोनों तरफ से यस सर। हाँ, 2 दोनों तरफ इंटू से। हाँ 0.12 है ही ना, और फिर गाइस कितना माइनस होगा और कितना होगा 23 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20 सर। हाँ 0.20। हाँ 0.20 गाइस यही कितना लेंथ आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर है ना 0.4 प्लस 2 गुने 9 डायरेक्ट लिख देते हैं 9 और इसका कितना है गाइस, इसका कितना है 6 है तो 0.006 और माइनस गाइस 4 गुने 2 और गुने गाइस 0.12 और माइनस 3 गुने 2 और गुने गाइस 0.20 कितना आ रहा है गाइस, देखो तो कितना आ रहा है बताओ, हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग, कितना आ रहा है बच्चा बोलो कितना आ रहा है, ये गाइस 0 पॉइंट है 2 गुने होता है 2 गुने 0.006 कितना आ रहा है कोई बताओ कितना आ रहा है गाइस, बताइए कितना आ रहा है, हाउ मच गाइस वैल्यू जल्दी बताओ कितना आ रहा है बाबू, जल्दी बताओ बाबू, समय नहीं है बाबू, जल्दी बताओ, कम ऑन गाइस 7.45 आ रहा है क्या सर? कितना आ रहा है एक मिनट सर 6.37 आ रहा है। 0.068 आ रहा है सर। जो भी आ रहा है लिख दो, कितना आ रहा है 6.468 कितना आ रहा है सर 6.37 आ रहा है। 6 पॉइंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है देखो तो यस आ रहा सर है इतना? नहीं यस सर मेरा आ रहा था 6.37 तो यानी 6.4 बोल सकते हैं यस सर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज मेरे को थोड़ा सा तुम लोग इसमें बताओ, रिमेनिंग पोर्शन जो हम लेंथ का निकाल रहे हैं गाइस इसमें 2 हुक ऐड करेंगे पोर्शन में जो निकाल रहे हैं ये सिर्फ थोड़ा नहीं सर इसमें नहीं सर हाँ? माइनस ऐड तो नहीं करेंगे। साइड कवर घटाएंगे उसमें सिर्फ सर। हाँ हाँ गाइस ये 2 हुक क्यों इसमें ऐड होगा यार, रिमेनिंग पोर्शन में जो स्टीरअप बोल रहा है तो ये तो हम छड़ तो नहीं ना, छड़ का तो लेंथ नहीं ना निकाल रहे हैं, हम तो लेंथ निकाल रहे हैं कितना में प्लेस होगा, तो 8.60 में ये माइनस कर देती है, इसको ऐड करके कुछ मिल रहा है हमको, कुछ नहीं मिल रहा है सर, नहीं इसमें सर, नहीं, इसका तो कोई तुके नहीं बनता है, बेकार का ऐड, इसमें ऐड होगा अरे नहीं भाई हो ये ऐड होगा सर। यहाँ से ये माइनस कर दिया, अब ये लेंथ में इतना माइनस इतना, इसका तो कोई जरूरत नहीं, इसमें नहीं ऐड होगा, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा था। यानी गाइस क्या करना है, क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है बोलो, क्या करना है 2 इंटू हुक वो ऐड नहीं करना। ये नहीं करना है। हुक कोई का लड़का बोला भी मतलब था ना गाइस, इसको इरेज कोई कर देंगे बोला भी सर। था ना इसको, कोई बोला था ध्यान नहीं दिए, ये वाला गाइस हटा दीजिए। अब बताइए तो कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू आर गेटिंग गाइस, देखो तो ये कर लो 8.60 माइनस 2 इंटू इनका बड़ा 2 गुने 0.20 इधर इधर से, और ये इसका है 4 गुने 2 गुने 0.12 इतना, देखो गाइस ये कितना अब सही आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो तो, वही लग रहा था ज्यादा वेरी कर रहा था, कितना आ रहा है गाइस देखो तो 60 माइनस गाइस आप देखिए 2 गुने 0.04 एकदम देखो गाइस आ जाएगा, कितना आ रहा है बाबू माइक ऑफ करो, कितना आ रहा है गाइस बोलो, कोई निकाला कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है 6.36 है। 6.36 आ रहा है सबका, देखो तो गाइस 6.36 यस सबका मेरा आ आ रहा रहा है, मेरा आ रहा मेरा भी खुद आ रहा है 6.36 गाइस, एक बार देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार करके देख लो रे हाँ। सभी को। हाँ सर आ रहा है सर आ रहा 8.30 माइनस 2 इंटू इंड कवर या साइड कवर 2 गुने 0 पॉइंट इतना, चलो हाँ कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है 6.36
6.36। गाइस यहाँ पे देख लेना, इस चीज को भी समझ लीजिएगा अच्छे से, इस चीज को भी समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे ये चीज था तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 5, लेकिन स्पेसिंग कितना हो गया 1 2 3 4। अब गाइस इसमें करेंगे तो 1 2 3 4। अरे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट और ध्यान सर देने इसमें की भी जरूरत है। 4 स्पेसिंग होगा सर, हाँ 3 की यही जगह चीज को 4 हो समझना जाएगा पड़ेगा। सर। हाँ इसी देखो इसमें ठीक है, ये देखो इसीलिए कर लो सब कुछ, नहीं समझा, अब बार बार शॉर्ट उड़ जाता है। देखो 1 2 3 4 5, प्रत्येक के सामने परमानेंट है। 5 को वर्टिकल स्टीरअप कितना आ रहा है स्पेसिंग, कितना आ रहा है 4 गो सर। 4। देखो फोर 1 सर। 2 3 4। अब इसमें गाइस 1 2 3 4 है, लेकिन स्पेसिंग कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 4 ही है स्पेसिंग 4 आ रहा है सर, तो हाँ, वहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा सर। कर दो थोड़ा सा, कर दो। देखो बहुत सारा, देखो इसीलिए एस्टिमेट करना चाहिए, समझे। देखो ये सब क्या है, ये मतलब ये छोटा छोटा चीज है जो इंसान गड़बड़ा देता है, नहीं समझा, जो गड़बड़ा देता है। ये मेरा दिमाग खटकता है, ऐसा ही मेरा सर पढ़ाता था गाइस, तो दिमाग खटकने लगता था। तो गाइस 3 × 2, और गाइस यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, कितना होगा, 4 होगा। अब गाइस फाइनल स्टेज में हम लोग आ चुके हैं, और बता दो गाइस, इतना हार्ड नहीं है, इतना तुम लोग एस्टिमेट कर लिया तो आशीर्वाद है मेरा, बढ़िया तुम लोग एस्टिमेट करना गाइस। यदि बीम का आएगा तो करो गाइस। 8.60 - 2 × 0.04, और फिर गाइस -4 × 2 × 0.12, और फिर गाइस -4 × 2 × 0.20, कितना आ रहा है गाइस? 5.96 सर। हाँ अब इसको फाइनल स्टेज में देखो, इतना हम लोग इसमें गेम बजाएं कि हम लाइफ में नहीं भूलेगा। क्या तुम लोग भूलेगा क्या? नहीं भूलेंगे सर। 8.60 देख लो एक बार यहाँ पे भी दाब के, ऐसे दिख रहा है तुम लोग को कि इन स्क्रीन में 8.60। छोड़ दो, एक बार तुम ही लो देख लो गाइस, जितना आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं गाइस, एक बार बोल दो, आगे बढ़ जाएंगे पट से गाइस। अब मतलब मैच फिनिश करना है। हाँ महेंद्र सर, सिंह, आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, ओके। हम लोग सबको देख चुके हैं। तो गाइस 5.96, तो नंबर इसका निकालेंगे गाइस, तो क्या करोगे बताओ? नंबर निकालने के लिए 5.96 में कितना से डिवाइड मार देंगे, कितना से डिवाइड मार देंगे? 0.35 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है गाइस, तो 0.35 से डिवाइड मार देंगे। 0.35 से डिवाइड मार दो, पूरा लेंथवा पता चल गया गाइस। तो डिवाइड मार देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा यदि डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस बताइए? 5.96 और डिवाइड बाई 0.35, तो गाइस ये कितना आ रहा है? 20.02 आ रहा है। ये आ रहा है गाइस 17.02 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है माय डियर स्टूडेंट, है कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना गाइस? एक चीज बताओ, है ना, बीएन दत्ता का भी थोड़ा किताब खोल लेना है गाइस, है ना। 5.56 आ रहा है, वेरी गुड, है ना। हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैं भी दत्ता साहब को थोड़ा सा खोल लेता हूँ। पूरे इसी तरह से समझा, बनाने का जो तरीका है वो तरीका गाइस इसी तरह से है, ठीक है। अब ये बताओ, जो नंबर हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे नंबर निकाले हैं, ठीक है ना, वो नंबर जो गाइस हम लोग यहाँ पे नंबर निकाले हैं बाय डियर स्टूडेंट, जो नंबर निकाले हैं यहाँ पे, है ना, देखो 5.96 डिवाइड बाय 0.35। तो गाइस एक बात खुद से सोचो, खुद से सोचो, 5 देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, खुद से देखो। अब गाइस यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेगा, जब स्टार्ट करेंगे गाइस, तो खुद से बोलो, है ना, हम लोग कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना, देखो अब होशियार रहना, थोड़ा होशियार होशियार। देखो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग किसका लेंथ ले रहे हैं गाइस, थोड़ा सा खेला करते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा। यानी गाइस हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक बच्चा बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें उड़ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग बोलो, यही ना लेंथ पे बात कर रहे हैं इसी के बीच में। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इसी के बीच में बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये वाला बार काउंट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? यस सर। और ये वाला बार काउंट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? तो गाइस जितना आ रहा है उसमें कितना माइनस कर देंगे? अरे ये तो बार ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रे बच्चा। यहाँ से यहाँ तक डिवाइड मार रहे हैं, ये बार ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। कितना हो जाएगा बाबू? बोलो 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 बोलो। महेंद्र सिंह धोनी, एक बार बोलो, सेंसेशनल हो गया सर। कितना माइनस होगा? जो आ रहा है उसमें कितना माइनस कर देंगे? कितना माइनस कर देंगे? वन सर। -2 करके निकाल दो।
समझो, ये सब देखो, ये सब बहुत कंसेप्ट है यार, ये सब देखो हम लोग यहाँ डिस्कशन किए तब सीखा, किताब से कभी नहीं सीख पाता क्या ये सब कंसेप्ट सीख पाता किताब से? नहीं सीख पाते सर। यानी गाइस कितना बार देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से कितना बार देना चाहिए? नंबर ऑफ बार कितना होगा? -2 क्यों किए समझा सभी कोई? अरे -2 क्यों किए समझा? समझा? यानी गाइस कितना बार हम लोग को देना चाहिए गाइस? कितना बार बीच में पड़ेगा? कितना पड़ेगा बोलो, कितना पड़ेगा गाइस? 15। सभी कोई समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना बोलो। और इसका लेंथ कितना होगा कौन बताएगा? हाउ मच इसका लेंथ कितना होगा गाइस? हाउ मच इसका लेंथ कितना होगा बताओ? इसका लेंथ में थोड़ा चेंजेज होगा सर, है ना गाइस, क्योंकि हुक जो देंगे वो कितने का देगा? वो गाइस उसमें डाया कितने का है? ये चीज है। तो बोलो ये चीज हो गया है, ये वाला चीज लिख लिया, यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा कर देते हैं। तुम लोग गाइस नीचे नीचे करते चल जाना कैलकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या सौरभ ये वाला समझ पाता? हाँ, दत्ता साहब अपना मने से सब खेला कर दिया, है ना जिंदगी में। ये दत्ता सर साहब -2 की और फिर से बताइए ना थोड़ा, नेटवर्क हाँ, हो ये गया समझ था। पाएगा ये सब कैसे कैसे अपने मने से दत्ता साहब कर दिया, कहाँ से लिख दिया है, क्या है बाबू? हाँ, ये समझ पाएगा रे? नहीं समझ पाएगा। हाँ सर, आप हेलो सर। ये जो हाँ, सर तो ये 1 नहीं माइनस क्या, किए थे तो इसमें। ये समझ में आया सभी को? समझ में आया कि नहीं, हाँ या सर ना बोलो यार? प्रीवियस आ गया? रिकॉर्डिंग में आप 1 माइनस किए थे 1 सर। माइनस किए थे सर। हाँ, इसीलिए माइनस किया। क्या करोगे गाइस, थोड़ा बहुत अब तो तुमको, अभी का दीपक सर ज्यादा स्ट्रांग है, समझा? ये तुम ही बताओ, 1 माइनस होगा कि 2 माइनस होगा? सर तो नहीं वही समझे होगा। सर, फिर से बताइए ना थोड़ा। अरे हाँ, नहीं समझा, इतना बढ़िया से तो समझा, कहाँ ध्यान था रे बच्चा? सर हमारा नेटवर्क ध्यान प्रॉब्लम था। हो रहा था सर। हाँ चलो, ये देखो बताओ, जो ये 35 सेंटीमीटर का बैठेगा वो इसके बीच में सेट होगा कि नहीं होगा? पहले ही बताओ, जहां मेरा उंगली है वहां पे सेट होगा कि नहीं होगा? समझो, ये सब यस ज्ञान की सर। बातें हैं। होगा, वेरी गुड। तो गाइज जब ज्ञान की बातें हैं तो गाइज ये वाला और ये वाला काउंट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? पहले ही बताओ, ये और ये यस काउंट सर, हो चुकी ऑलरेडी है कि हो नहीं? गया। यस सर। हाँ, तो गाइज कितना माइनस करोगे? जो आ रहा है उसमें कितना माइनस कर दो, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ एक तक ले साइड रहे राइट हैं, से, एक यहाँ, साइड हाँ, लेफ्ट से यहाँ से तक माइनस ले कर रहे देंगे। हैं तो ऑलरेडी ये और ये काउंट हो चुकी है। 20 सेंटीमीटर वाला में तो कितना माइनस होना चाहिए? 2 होना दो चाहिए। सर। हाँ, तो सर तब ये सब मत समझो यार, कंसेप्ट समझो यार। किताब क्या किया, दीपक सर वो सब क्या किया, अभी वो फीस प्रेजेंट चीज पे ध्यान दीजिए। नहीं समझा? वो किया तो किया, हटाओ। नहीं समझा? हम लोग बढ़िया किया गाइस, ये हो गया। रिमेनिंग पोर्शन देखो एकदम पूरा बढ़िया से एकदम नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट क्लियर किया। 5.96 ला दिया लेंथ। तो गाइस यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ गाइस, है ना? अच्छा, ये रिमेनिंग है ना? हाँ, ये रिमेनिंग पोर्शन है भाई, ये लेंथ नहीं है, समझा? 5.96। अब इसको मिटा दे, अब लेंथ निकाल देते हैं गाइस, पट से लेंथ निकाल देते हैं बाबू। तो गाइस संख्या कितना हो जाएगा? संख्या लिख देना 15, लिख देना यस 15। सर। यस सर। अब हम लोग का मेन टारगेट क्या है? अब टारगेट क्या है बोलो? इसको मिटा देते हैं, जगह लेंथ बढ़ेगा निकालना सर। हाँ, लेंथ निकाल लेना, क्योंकि थोड़ा चेंज करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 mm का है, वहां पे सब 10-10 का था। तो इसके नीचे तुम लोग लिख लेना बढ़िया से। इतना हार्ड नहीं आएगा तुम्हारा एग्जाम में, समझा? इतना जो भारी भरकम दे दिया नहीं आएगा। गाइस लेंथ इसका निकालो, कितना होगा? जल्दी निकालो, 2 गुने, जल्दी निकालो। महेंद्र सिंह धोनी बोलो गाइस, 0.32 प्लस गाइस कितना होगा? प्लस गाइस कितना होगा? 2 हुक, अब प्लस गाइस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। बस चेंजेस इसमें थोड़ा सा कहाँ देखने को मिलेगा? 2 × 0.65 प्लस गाइस 0.32, अब प्लस बोलो बच्चा, 2 गुने गाइस कितना? 9 बोलो रे × बाबा, 0.006। हाँ 006, ठीक है। और प्लस गाइस बोलिए महेंद्र सिंह धोनी बोलिए, कितना आ गया? कितना आ गया बाबू? बोलो रे बाबा, सर यार बोल दो। 2.368। हाँ 2.348, कितना आ रहा है बोलो? 2.346 यस की सर, 348? 2.348। हाँ 2.348। 2.348। तो एक मी है ना, संख्या निकल गया। इतना मीटर में इतना केजी, तो इतना मीटर में कितना केजी? बचपन में हम लोग गाइस यूनिटरी मेथड पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। 0.22 गाइस कितना आ रहा है गाइस? इसको गुना करने पर बताइए सर, माय डियर स्टूडेंट। 7.7484। कितना आ रहा है? 15 गुने 2.348 और गुने 7.7484। कितना आ रहा है? 748। 748 सर। हाँ 748 kg। अब गाइस जितना भी लोहा है सबको जोड़ दो, अब सिंगल। उधर का मेरा 3 लोहा है, अब इधर का 3 लोहा हम जोड़ देते हैं। तुम लोग भी ग्रांड टोटल करके बताओ कितना आ रहा है?
ग्रांड टोटल करके बताओ। तो एगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगा तुम लोग को अभी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगा। कितना आ रहा है ग्रांड टोटल करने पर? उधर 3 गो लोहा था, इधर 3 गो लोहा है, जोड़ो। तो इधर आ रहा है 34.755। रुक जाओ, 7.748 तीन अंक तक लिए हैं। कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है? 34.755। 249.257 क्या जा रहा है, क्या जा रहा है गाइस, क्या जा रहा है? केजी। केजी तो क्विंटल में 1 क्विंटल बराबर कितना केजी, कितना केजी? 100 kg सर। 100.49 क्विंटल हो गया। क्विंटल हुआ कि नहीं हुआ रे लड़का? तो गाइस लगभग कितना क्विंटल यस लगेगा, सर, लगभग कितना क्विंटल लगेगा? 2.5 कितना? सर क्विंटल। 2.5 क्विंटल। तो दत्ता साहब कितना निकाले? दत्ता साहब कितना निकाले? देखो दत्ता साहब जो भी कैलकुलेशन किया, दत्ता साहब का राइट कितना है आया? सर, 2.5। हम लोग 2.5 बढ़िया किया। तो बोलो कैसा लगा? एकदम मैच करा दिया किताब से भी। देखो दत्ता साहब भी 2 पॉइंट के लाइन लमसम निकाल दिया। अभी कैसे किया था कैलकुलेशन छोड़ दो, इधर कैलकुलेशन में मर जाएगा, नहीं सीख पाएगा। क्या गाइस सीख पाएगा? क्या नहीं सीख पाएगा? ये कोई यूट्यूब में भी नहीं बताया गाइस, अंत में हम ही तुम्हारा साथ दिया। तो गाइस यही था, एस्टिमेटिंग बहुत आसान है। तुम लोग 2020 का 2021 का गाइस है ना, 2020 का 2021 का क्वेश्चन बना लो जैसे मास्टर पढ़ाया है। मैं गारंटी बोलता हूँ 2014 में तो पेपर हम लिखा ही था। 14 के बाद गाइस 15 देखो, 16 देखो, 17 देखो, 18, 19, 20, 21, 22 सब में देखो गाइस, जिस लेवल से पढ़ाया, जिस तरह से समझाया, वो इसने क्वेश्चन आया है, वैसने क्वेश्चन आया गाइस। इसमें तुम लोग यदि जिसका गाइस 75 से एक बार परसेंटेज नीचे गिरा है, वो दो ये सब्जेक्ट तुमको ऊपर उठा सकता है, एक डीएसएस और एक एस्टिमेटिंग। बाकी भूल जाओ, बाकी WRPM वाटर रिसोर्सिंग और एगो कौन है रे, है ना WRPM इन कॉन्ट्रैक्ट्स, और एगो क्या है इंडस्ट्रियल सर। हाँ, उस सब में नहीं आएगा नंबर। इंडस्ट्रियल तो ऐसे भी सिविल का पेपर नहीं है, पढ़ा थोड़ा बहुत लेक्चर देखा था, इंडस्ट्रियल महा फालतू पेपर सर देखे हैं सर हाँ, मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन जितना पढ़ाया दीपक सर बहुत पढ़ लेना, अल्टर वो है। इतने आता है। वही क्वेश्चन आया था, लड़के सीनियर लोग बहुत नंबर लाया गाइस, तुम लोग का जो पास आउट हुआ 22 में पूरा आएगा, वो सब देख लीजिएगा क्या क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज है उसमें, है ना। मैनेजमेंट का कौन कौन प्रिंसिपल होता है, बहुत सारा चीज पढ़ाया है, बढ़िया से देख लेना, स्टडी मटेरियल भी। डीएसएस और एस्टिमेटिंग ये नंबर उठाएगा। एस्टिमेटिंग में तुम 80 नंबर में 70 से एभव ला, और डीएसएस में भी 80 से 70। एकदम गाइस एकदम बढ़िया डिजाइन करोगे कि दोनों 70 से ऊपर पहुंचाइए। बाकी में रामे भरोसे नहीं है, बाकी सर में हम ऐसे गूगल में बढ़िया बहुत सारा सोल्यूशन अलग टाइप का दिया हुआ है, आप जो इससे बताएं तुम अपने वैसे हिसाब से डिजाइन करो। देखो हम बताते थे सोनू, तुम अपने हिसाब से डिजाइन करो, प्रोसेस फॉलो होगा। प्रोसेस ठीक, नंबर 70 पार हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे 60 पार होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ऐसे भी स्टीम, तुम लोग भी डीएसएस पढ़ रहा है, तुमको पता है कि डीएसएस का WSM से आसान था, LSM से बहुत हार्ड है। हार्ड इज सेंस की मतलब बहुत सारा फॉर्मूला है यार, आपको क्या जो क्वेश्चन भेजे थे ना सर, उसमें ना सर आप जो और हम फॉर्मूला तुमको बताए एक थे दो उसमें चीज कुछ हमको अलग है बहुत बुरा वो लगा। अब सुनो, हम जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करता हूँ मैं गाइस, है ना, हम 5 दिन पहले रिचार्ज मारा, है ना, 5,000 रुपया का। अब 5 दिन के बाद फिर 5,000 रिचार्ज मारा। तुम लोग बैंडविड्थ, तुम लोग मेरा OTP शेयर कर दिया, वही उतना विद्यार्थी 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, वो लोग का तो नहीं खत्म हो रहा है। तुम्हारा 5 दिन के अंदर, मैं 5 दिन बिफोर, मतलब आज कई तारीख है 25, 24 ले लो, 24 में 5 घटा दो, 19 को हम रिचार्ज मारे हैं, 19 अप्रैल को 2,500। और गाइस फिर हमको रिचार्ज करना पड़ा 24 अप्रैल को 2,500, 5,000 रुपया। इतना ज्यादा OTP शेयर कर दिया जैसे क्या है, मतलब यार क्यों शेयर कर रहा है रे भाई, हम कंगाल हो जाएगा। उसके बाद गाइस एगो लड़का मेरे को व्हाट्सएप किया, बोला सर आपका स्टडी मटेरियल एगो ऑल इन वन करके कोई सर ग्रुप है सर टेलीग्राम, वहां पे भी सर आपका कंटेंट अकाउंट आ रहा है। ये सब क्या है रे भाई? जो लड़का ले रहा है लेक्चर, वही लड़का, बाप रे बाप, क्या तुम लोग का अपना एक कोई इमेज नहीं है क्या रे भाई? ऐसे करके क्या मिलने वाला है? उसके बाद भी हम देख रहे हैं बेवकूफ टाइप से जो कॉमन ग्रुप था 6 सेमेस्टर, उसमें बोल रहा है ना सर आप टेंशन मत लीजिए सर, हमको आपका OTP मिल गया। जिसको OTP मिला उसका क्लास कितना बार लॉग आउट होता है बताओ तो?
हम तुमको ओटीपी, हम रजिस्टर्ड हैं दीपक सर का क्लास में, हम तुमको ओटीपी बताएंगे, तुम्हारा क्लास मुश्किल से 1 या 2 दिन रहेगा, फिर तुम्हारा लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन उस तरह अनइथिकल तरीके से तुम दे रहे हो, उससे क्या मिल रहा है यार? मेरा बहुत ज्यादा बैंडविड्थ यूज हो रहा है गाइस, हमको तो लग रहा है कि हम स्टॉप कर दे लड़का लोग को, समझा? आप लोग इस तरह का मत करो यार। आप सोचो 5 दिन में यार हमको इसमें हम कितना किए थे, 200 जीबी 200 जीबी मारे बैंडविड्थ, इसमें 200 जीबी, 4-5 हजार रुपया खर्चा हो गया गाइस 5 दिन के अंदर। इसका मतलब बहुत लड़का ओटीपी शेयर कर दिया, क्या मिलेगा बताओ? गलती दूसरा कोई करेगा और मूड मेरा सनकेगा तो हम ही बोल देंगे 4 महीना का वैलिडिटी। तुम लोग तो गलत ढंग से यूज कर रहे हो। वैलिडिटी जब 6 मंथ दिया या 5th मंथ दिया तो 6 सेमेस्टर के एग्जाम तक दिया, तो हमको बहुत दुख लगा, लेकिन फिर भी हम व्हाट्सएप में कुछ नहीं बोले। 5 दिन में अंदर गाइस मेरा इतना उड़ गया। इसका मतलब लड़का लोग इथिकल नहीं देख रहा है, अनइथिकल लड़के लोग वीडियोस देख रहे हैं। ऐसा काम मत करो। हेलो सर। क्या मिल रहा है ऐसे करके? क्या मिल रहा है? चलो ठीक है गाइस, बढ़िया से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो डालिएगा, है ना? एस्टिमेटिंग पढ़ लेना, उसमें भी जब एक लास्ट लेक्चर जरूर देखना, उसमें बताया होगा कि कैसे कैसे एग्जाम मतलब क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना गाइस? तो चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सर।